सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। और आप सभी के सामने दो चीजें स्क्रीन पे दिख रही हैं, एक तो वोकैब और एक है ग्रामर। आज का जो मेरे पास समय था उस समय में मैं इतने पे ही काम कर पाया, जो ईमानदारी से गुरु होने के नाते आप सभी को बताना चाहिए, बिकॉज आई डिड नॉट गेट टाइम, आई केम क्वाइट लेट, और जो भी था उसमें मैंने मैनेज किया। और थोड़ा सा ये भी था कि अभी थोड़ा रिसर्च का टाइम चल रहा है कि क्या करूं कैसे करूं, इस वजह से भी थोड़ा टाइम लग रहा है। उम्मीद करता हूं कि कल आपके साथ मैं पूरे प्लान के साथ आऊंगा। और आज की जो भी चीज़ें, जैसे आज मैं आपको सिर्फ ग्रामर और वोकैब सेक्शन पे काम करा पाऊंगा, और जो लिटरेचर का सेक्शन है स्पेशली लिटरेरी टर्म्स का, और जो आपके राइटर का सेक्शन है उसे कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। यानी कल किसी भी दिन का टारगेट छोड़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि आपके पास 5 दिन का समय है हर वीक में, और 5 ही दिन में मैं उन 5 चीज़ों को कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो आज जो भी सेक्शन आपका इनकम्प्लीट रहेगा, जैसे लिटरेचर का सेक्शन यानी लिटरेरी टर्म्स और राइटर का सेक्शन, वो हम कल आपको आज ही कल टाइम हम बता देंगे दिन में, तो किसी एक समय आके उसको हम कंप्लीट कर लेंगे 1 से 1.5 घंटे की क्लास में। और बाकी चीज़ें जो है रात में ठीक 9 बजे चलेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो चलिए आप सभी के सामने जो हमने आपको वोकैब दिया था, हमने आपको सिनोनिम्स के 400 वर्ड्स दिए थे। अगर आप लोग को ब्लूप्रिंट याद हो तो क्या आप लोग को ब्लूप्रिंट याद है? कल हमने आपको सारे ब्लूप्रिंट शेयर कर दिए थे और आपको बताया था कि इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो अगर आप ब्लूप्रिंट को देखें तो आपको सिनोनिम्स के 400 वर्ड्स हमने दिए थे पढ़ने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी पढ़ के आए होंगे। आप ईमानदारी से बताइए, क्या सभी लोग पढ़कर आए हैं? पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है और ये पैटर्न मैं डेली लेकर आऊँगा। आज वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन क्या करूँ, ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा लेकर आऊँगा। जो आपके 400 वर्ड हैं, उन 400 वर्ड में मैंने टोटल 185 वर्ड को चुना है, जो थोड़े से आपको इन कंपैरिजन टू अदर वर्ड्स डिफिकल्ट लग सकते हैं। इन 185 वर्ड में से भी लगभग 35 वर्ड आप और हटा सकते हैं, लेकिन 150 वर्ड ऐसे हैं जो निश्चित तौर पे बहुत कम लोग को आते हैं। एट वंस आप उनकी मीनिंग नहीं बता सकते। अगर आप इनकी मीनिंग बता पा रहे हैं, ये एक टेस्ट चल रहा है, अगर आप इनकी मीनिंग बता पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप बेहतर कंडीशन में चल रहे हैं। बिना किताब खोले सभी लोग अपने ब्लैक बुक को बंद कर दें। हैव यू ऑल क्लोज्ड योर ब्लैक बुक? क्या सभी ने अपने ब्लैक बुक को बंद कर दिया है? सभी बताएं। सब लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? तो चलिए, आपको आज मैं तरीका सिखा रहा हूं और कल से ऐसी ही तैयारी करके आएंगे, तब मजा आएगा। जैसे कोई वर्ड है तो सबसे पहली समस्या है कि उस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करें, यही एक बहुत बड़ी समस्या है। जब हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं तो हम उसकी कभी भी वो वर्ड हम याद नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचो, अगर आप अपने किसी दोस्त का नाम नहीं ले पा रहे हो तो क्या उस दोस्त का फोटो आपके दिमाग में कभी बनेगा? क्या उस दोस्त को याद रख पाओगे आप? नहीं। जिस दोस्त का नाम नहीं ले पाओगे उसे कभी भी याद नहीं रख पाओगे। उसी तरह ये शब्द हैं, इन शब्दों को दोस्त आप तभी बना पाओगे जब इसके नाम याद रखोगे, जब आपको पता रहेगा कि इसको बुलाया कैसे जाता है। और बुलाया जाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आईपीए प्रोनाउंसिएशन, जो इंग्लैंड की बेस्ट प्रोनाउंसिएशन मानी जाती है पूरी दुनिया की। ठीक है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट जिसे बोलते हैं। और इसी के आधार पे मैंने इसका हिंदी भी आप सभी के लिए दिया है, ताकि अगर आप इंग्लिश, चूंकि फोनेटिक टेबल तो आपको पता नहीं है तो शायद आप न बता पाएं, तो हिंदी में बहुत आसानी से आप देख सकते हैं और इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वर्ड आप सभी के सामने है, ये क्या है? अब्लूशन। जो अब्लूशन है, इसका मतलब क्या समझते हैं? अब्लूशन का मतलब क्या समझते हैं आप? कैन एनीवन टेल? जल्दी से बताएं, फास्ट। तो अब्लूशन का मतलब होता है वॉशिंग, स्नान। ठीक है, ये स्नान स्पेशली सामान्य स्नान नहीं होता है, ये स्नान में थोड़ा सा अंतर है। ये स्नान प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, यस, इसको रिचुअल वॉशिंग बोलते हैं। ठीक है, यस। तो अब्लूशन जो वर्ड है, ये क्या है?
एक तरह से एक्ट है, एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को वॉश करना। अब इसमें अगर मैं 2-3 वर्ड और आपसे पूछूं तो क्या आप इसके सिनोनिमस वर्ड बता सकते हैं? जो आपने ब्लैक बुक में पढ़ा वो मुझे नहीं चाहिए। अब यही आपको काम करना है। कल से आप लोग क्या करेंगे कि जो डिफिकल्ट वर्ड आपको लगता है, आप उसके कम से कम 1 या 2 सिनोनिम आप गूगल की सहायता से जब पढ़ेंगे तभी आप उसके बगल में लिख लेंगे, ताकि आपको केवल एक वर्ड ना पता हो, आपको उससे ज़्यादा पता हो। और अगर आप नकल करके अभी गूगल से देख के बता रहे हैं तो ये मैं नहीं मानूंगा। आज पहला दिन है, अच्छी बात है कि चलो वोकैबुलरी ग्रामर करा के अभी आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूं कि कैसे करना है। तो गूगल से आप पहले कर लीजिए। आपके पास ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है, आप उसका यूज करिए, गूगल का यूज करिए, लेकिन ये सब काम पहले करिए ताकि आपको यहाँ पे रिवीजन हो। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अब्लूशन। अगर इसके लिए मैं कहूं कि मुझे कम से कम 2 सिनोनिमस वर्ड बताइए, तो एक तो आपका हो गया क्लींसिंग। क्लींसिंग आपने सुना है, एक तो क्लीनिंग होता है और एक होता है क्लींसिंग, यानी क्लीन के बाद एस आ जाता है, क्लींसिंग। फिर दूसरा वर्ड क्या होता है? प्यूरिफिकेशन आप कह सकते हैं। और तीसरा आप सभी ने लिखा है वॉशिंग। तो ऐसे हम 2-3 वर्ड अगर याद रखेंगे तो ये शब्द आपको भूलेगा नहीं और इसके सिनोनिम्स वर्ड आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगेंगे। तो अब्लूशन एकदम क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है आपके लिए है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब क्या समझते हैं आप? एब्निगेशन का मतलब यस, डिनायल करना किसी चीज को, किसी चीज का त्याग करना, किसी चीज का इनकार करना। ठीक है, तो अब देखो ये जो मैंने आपको, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, चूंकि इसमें प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है तो ये आपको हेल्प करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? डिनायल करना, इनकार करना। अगर मैं कहूं कि कुछ सिनोनिमस वर्ड्स आप बताएं एब्निगेशन के लिए, तो एक तो वहां पे हो गया। तो इसके लिए क्या वर्ड और हो सकता है? तो इसके लिए एक वर्ड हो सकता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं। क्योंकि ये नाउन है तो ये भी क्या हो जाएगा? आप सभी लोग एक गड़बड़ी कर रहे हैं। जब आपको कोई वर्ड बताना है तो जो नाउन है उसका नाउन में बताइए, वर्ब है तो वर्ब में बताइए। तो अगर ये एब्निगेशन है तो इसका रिफ्यूज नहीं हो सकता, रिफ्यूजल होगा। डिनाई नहीं हो सकता, डिनायल होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? डीपर से डीपर लेवल पे अगर आपके एग्जाम में 2 ऑप्शन आ जाए, रिनाउंस आ जाए या रिनंसिएशन आ जाए, तो आप किसको मारोगे? तो आपको रिनंसिएशन को मारना पड़ेगा क्योंकि ये नाउन है। ठीक है जी, तो अब आप बताइए अगला वर्ड क्या हो जाएगा? और क्या क्या आप बता चुके हैं? आप रिफ्यूजल बता चुके हैं, आप डिनायल बता चुके हैं, रिजेक्शन बता चुके हैं। रिजेक्ट ना होके क्या हो जाएगा? रिजेक्शन। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। मैं सारे लिख तो नहीं पाऊंगा, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, तो मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं। आप सभी यू कैन नोट इट डाउन या फिर आप सभी अपने दिमाग में बैठाइए, क्लास आपके पास रहेगा, आप बाद में भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है अबिस्मल। अबिजमल, ये अबिजमल जो वर्ड है, अब आप बहुत से लोग इसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते हैं तो कैसे याद रखेंगे अबिजमल? तो अबिजमल जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अबिजमल का मतलब क्या है? जल्दी से आप लोग को बताना है। सिनोनिमस वर्ड आपको इसका सिनोनिम बताना है, बहुत फास्ट बताना है। तो इसका मतलब होता है बहुत खराब। अगर कोई चीज बहुत खराब हो, हॉरिफाइंग हो, हाँ, तो इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ड्रेडफुल, अपालिंग, ठीक है, यस, एक्सट्रीमली बैड। तो ये डरावनी चीज भी हो सकती है, अगर बहुत खराब है तो डरावनी है, टेरिफाइंग है। ठीक है, तो आप इसके लिए बहुत से वर्ड्स हो गए, ड्रेडफुल, अपालिंग, ठीक है, हॉरिबल, एक्सट्रीमली बैड, ये सारे वर्ड्स आपके यूज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आपके सामने एक और वर्ड है नेक्स्ट, अक्रूत्रमेंट। ठीक है, अक्रूत्रमेंट्स। अब ये अक्रूत्रमेंट्स, अक्रूत्रमेंट्स क्या है बताइए? ये वर्ड क्या है भाई? तो ये इक्विपमेंट्स होता है। बहुत सही आप लोग पकड़ रहे हैं, इक्विपमेंट्स। नकल नहीं कर रहे हैं ना? मैं मान के चलूं कि नकल नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो इसके लिए क्या क्या वर्ड हो सकता है? इक्विपमेंट्स हो सकता है। असेसरी आप लोगों ने कभी सुना होगा, असेसरी।
तो असेसरी भी यूज कर सकते हैं। असेसरी की स्पेलिंग देखते हैं कौन बता पा रहा है। रागिनी दुबे, बहुत अच्छा जी। ASSESSORIES, असेसरी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है अक्रेडिट। जो ये अक्रेडिट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना कि ये स्कूल को जो है अक्रेडिटेड है, तो अक्रेडिटेड का मतलब क्या है? मान्यता प्राप्त है, सर्टिफाइड। क्या है? सर्टिफाइड। तो यानी इसका मतलब अगर आप किसी चीज को अक्रेडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? यू आर सर्टिफाइंग इट, यू आर इंडोर्सिंग। एक और वर्ड है, आपने सुना है कभी? इंडोर्स, ENDORSE, इंडोर्स करना, या फिर अफिलिएट करना, बहुत सही, ऑथराइज करना, ऑथराइज, अप्रूव। ये सारे वर्ड्स जो है आप अपने दिमाग में बैठाइए, अब नहीं तो कब बैठाएंगे? ठीक है, तो ये हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा सिनोनिमस वर्ड्स के बारे में बात करें ताकि आप कहीं ना कहीं से कनेक्ट करो उसको। बताओ भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू एंजॉयिंग इट और नॉट? मजा आ रहा है? सभी बताएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड अक्रू। ये अक्रू क्या है भाई? अक्रू का मतलब क्या समझते हैं आप? हु विल टेल? तो अक्रू का मतलब क्या हो गया? गैदर करना। यस, किसी चीज को संचित करना, एकत्रित करना। तो बहुत सिंपल है, अगर आप मतलब समझ गए, यानी होर्ड, अकमुलेट, गैदर, कलेक्ट, यस, असेंबल, ठीक है, मस्टर। तो बहुत ढेर सारे वर्ड आप लोग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गुड, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप। तो ये है। अब आगे बढ़ते, देखो ये वर्ड आपको नहीं पता है, 90% लोग अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप बार बार इसको पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप पढ़िए, अक्रू के जो वर्ड हैं वो कितने इजी हैं। गैदर कितना इजी वर्ड है, आप में से हर किसी को गैदर आता होगा। ठीक है, कलेक्ट किसको नहीं आता है, एक्युमुलेट किसको नहीं आता है, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है ना। लेकिन अक्रू नहीं आता, तो भाई अक्रू को अब याद कर लो भाई। चलो अब आते हैं अक्वेंट। ये तो बहुत इजी वर्ड है, ये इजी वर्ड यहाँ आ गया है। अक्वेंट तो सभी को पता है। अक्वेंट अगर आप किसी को कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप उसको परिचित करवा रहे हैं, फेमिलियराइज करवा रहे हैं, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, यस। अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है, पहले तो इस वर्ड को प्रोनाउंस करना सीखिए। जब तक आप इस शब्द को बोल नहीं पाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है? ये एक्वीएसेंट है। एक्वीएसेंट, एक्वीएसेंट वर्ड जब पहले बोल लेंगे तब जाके बात बनेगी। तो एक्वीएसेंट वर्ड जो है, इसका मतलब होता है सहमति देना। ये नाउन है, सहमति देने वाला। ठीक है, यस, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है जी, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा हम टाइम बचा रहे हैं। तो क्लियर है सभी को? एक्वीएसेंट का मतलब क्या होता है? कि कोई ऐसी चीज जो बात मान ली जाने वाली हो। ठीक है, यहां फॉलोअर का मतलब नहीं है। यस, जो बात आसानी से मान लेता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से बात को मान लेता है, तो फॉलोअर कह सकते हैं। कंसेंट वर्ड सेट नहीं बैठेगा। तो मैं 2-3 वर्ड आपको बता रहा हूं। आप कंप्लाइंट भी बोल सकते हैं। कंप्लाइंट का मतलब भी होता है यही चीज, कि कोई चीज बात मानी जा रही हो। सबमिसिव, जो व्यक्ति दूसरों की बात मान लेता है उसे हम सबमिसिव बोलते हैं। एक और वर्ड है इल्डिंग। इल्डिंग का मतलब क्या होता है? कि वो भी दूसरों के सामने सरेंडर कर देता है आसानी से। ठीक है, ट्रैक्टेबल का मतलब भी बहुत सिंपल है, कि जो आसानी से किसी की बात को मान ले। गुलिबल, बहुत अच्छा प्रतिमा। आप नकल न मार के थोड़ा अपने पास से बताएंगे अच्छे वर्ड तो और अच्छा लगेगा। गुलिबल बहुत अच्छा वर्ड है। तो आप समझ गए आप, इल्डिंग हो गया, कंप्लायंट हो गया। सबमिसिव आपने सुना है ना, कहते हैं वो बहुत सबमिसिव नेचर का है। तो सबमिसिव नेचर का मतलब क्या हो गया?
सबमिसिव का नेचर का मतलब कि वो बहुत आसानी से दूसरों के सामने प्रोटेस्ट नहीं करता। जैसे उससे कहा गया कि बाबू ये कर लो, तो बाबू विरोध नहीं करेगा, बाबू उस काम को करने लगेगा। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब उसका नेचर कैसा है, सबमिसिव टाइप का है। ठीक है, परसुएस क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड हैं, आप जितना अच्छा जो है, मीक भी बिल्कुल सही है गुलाब जी, एकदम सही है, मीक भी सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़े थोड़े अंतर आते हैं किसी भी शब्द में, अब आपको जो थोड़ा अंतर आता है वही समझना होता है। चलो अब एक्चुएट वर्ड एक बहुत प्यारा वर्ड है, देखते हैं कौन बता रहा है। एक्चुएट, एक्चुएट तो बहुत आसान है। एक्चुएट का मतलब एक्टिवेट कर देना। जैसे कोई चीज जो है रुकी हुई है, नहीं चल रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आपके पढ़ाई को हमने क्या कर दिया, एक्चुएट कर दिया। एक्चुएट वास्तव में एक्ट वर्ड से आया हुआ है। एक्ट वर्ड आप समझते हैं, एक्ट का मतलब होता है एक्शन करना, तो उसी से एक्चुएट बन गया है। तो क्लियर है सभी लोग, सिनोनिमस वर्ड आप लोग बता सकते हैं, एक्टिवेट करना, मोटिवेट कर देना, ट्रिगर कर देना, मूव कर देना, ट्रिगर भी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फास्ट चलते हैं। चलिए एडजर्न, बताइए इसको आप एडजर्न बोल लीजिए या एडजर्न बोल लीजिए, बताइए। तो ये एडजर्न, एडजर्न का मतलब क्या समझते हैं आप? आपने सुना होगा द कोर्ट नाउ इज बीइंग एडजर्न्ड, इसका मतलब क्या हो गया, कोर्ट को अब आज के लिए स्थगित किया जाता है। तो एडजर्न का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए रोक देना, पोस्टपोन कर देना। यस, बहुत अच्छा जी। तो पोस्टपोन कर दें आप, और क्या वर्ड हो सकता है, सस्पेंड कर दें आप, डीले कर दें, तो पोस्टपोन, सस्पेंड, डीले। कैंसल वर्ड उतना बढ़िया वर्ड नहीं है, ठीक है, किसी चीज को आगे बढ़ाना होता है, लिंगर हो सकता है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एजिस सुने हैं आप लोग, एजिस, एजी, एजिस क्या होता है, किसी के बैनर तले, ठीक है, कॉल ऑफ, ठीक है। अगर कोई चीज कहते हैं कि ये प्रोग्राम अंडर द एजिस ऑफ यूथ मिनिस्ट्री हो रहा है, यानी यूथ मिनिस्ट्री के बैनर तले हो रहा है, ठीक है। अब बताइए आप लोग, अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको एजिस से, हु विल टेल। तो बैनर का मतलब प्रोटेक्शन, संरक्षण, यानी इनके संरक्षण में हो रहा है, करने वाला मैं हूं लेकिन इसका संरक्षण करने वाला कौन है, कोई और है, सपोर्ट से उसके हो रहा है। यस, उसने उसको पैट्रोनाइज किया हुआ है। यस, बहुत अच्छा। तो आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्शन, पैट्रोनेज, सपोर्ट, ये तीन वर्ड आप यूज कर सकते हैं, बहुत प्यारे वर्ड है। जैसे अगर पूछा जाए कि शेक्सपियर बताओ किसके एजिस में काम कर रहे थे, शेक्सपियर किसके एजिस में काम कर रहे थे, तो WH, तो WH उनके क्या थे, यस, आप लोगों ने सुना होगा पैट्रन यूज किया जाता है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपफ्रंट, अपफ्रंट बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत आसानी से, तो बहुत आसान वर्ड है लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। अपफ्रंट का मतलब क्या होता है, अगर आप अपफ्रंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, यस, किसी का इंसल्ट कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। अपफ्रंट करने का मतलब अपमान कर रहे हैं आप, ठीक है, इंसल्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जल्दी से। अगास्ट, ये क्या वर्ड है, अगास्ट का मतलब क्या समझते हैं आप, अगास्ट, अगास्ट का मतलब क्या समझते हैं, अगास्ट का मतलब जब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, हॉरिफाइड, ठीक है, अपार्ड, शॉक्ड, अचानक आप कोई सपना देख लें या आपके सामने अचानक कोई भूत प्रेत टाइप का चीज आ जाए या कोई और चीज आ जाए और आप अचानक डर के कांपने लगे, अंदर से डर जाए, आपकी रूह डर जाए, तो आप क्या हो गए। देखो अब यही अंतर है, आप गुलाब जी फ्राइटेंड बोलेंगे ना कि फ्राइटेन, फ्राइटेन मतलब होता है डराना और फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ, ठीक है। तो यही सारी चीजें ध्यान रखना है आप लोग को। तो यहाँ पे हॉरिफाइड,
अपार्ड, शॉक्ड, फ्राइटेंड, ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, थोड़ा और फास्ट चलते हैं और जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। यहाँ पे एक वर्ड है आइल। इस आइल वर्ड का मतलब क्या समझते हैं? AISLE, इस वर्ड का मतलब आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है रास्ता, गलियारा, पासवे, कॉरिडोर, वॉकवे। पासेस तो बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अले, ALLAY, अले। तो ये अले वर्ड का मतलब क्या समझते हैं आप? अलाय भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस वर्ड का मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना। अब अगर आपको याद हो, अगर कम करने के लिए आप एलिविएट वर्ड यूज कर सकते हैं, लेसन वर्ड यूज कर सकते हैं, सूद कर सकते हैं, काम वर्ड यूज कर सकते हैं, ये सारे वर्ड, पैसिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आप सभी के जवाब मुझे दिख रहे हैं, बहुत बेहतरीन आप कोशिश कर रहे हैं। प्लेसेट कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा भाई। आसेज कर सकते हैं, क्या बात है भाई। कंसोल कर सकते हैं, बहुत अच्छा जी। रिड्यूस कर सकते हैं। सभी लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रयास है भाई, बहुत अच्छा। ये तो वोकैबुलरी लग रहा है, अब जमा दोगे आप लोग। स्क्रीन सभी को दिख रहा है कि नहीं? इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? चलिए भैया, लेकिन बहुत टाइम लेगा ये तो ये अभी ट्रायल चल रहा है कि भैया कैसे कैसे समय बचाया जाएगा, किस तरह से मैनेज करना है। चलो अभी शुरुआती की क्लासेज में मैंने छुट्टी ले ली है, तो जो भी ट्रायल चल रहा है देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे मजा तो आपको आएगा, लर्न होगा, लेकिन इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। अलूफ, अलूफ बहुत प्यारा वर्ड है। हु विल टेल? अलूफ, अगर आप अलूफ हैं किसी चीज से, इसका मतलब आप अलग हैं, अलग थलग हैं, ठीक है? यस यस, लोनली हैं आप, तो आप डिटैच्ड हैं, डिस्टेंट हैं, रिमोट हैं। ये तीन वर्ड बड़े प्यारे हैं, डिस्टेंट, डिटैच्ड, रिमोट। आइसोलेटेड, यस आइसोलेटेड इज आल्सो करेक्ट। सोल, ठीक है। मेलंकली कैसे कनेक्ट करेंगे? विराज, विराज यानी कौन है जायसवाल जी? सॉलिट्यूड मजा नहीं आ रहा है आप उससे, हम पूछ रहे हैं कि ये कोई पर्सन है ना जो अलूप में है। सिचुएशन समझना पड़ेगा, एग्जैक्ट वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लोन, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सारे वर्ड्स बता चुके हैं आप, ठीक है ना। क्वारंटाइन्ड, डिटैच्ड, बर्सर्क, बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोग, अच्छे अच्छे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आइए। अमलगम, अलग, अमलगम बहुत इजी वर्ड है, इस पे ज्यादा समय नहीं देंगे। इसका मतलब होता है मिश्रण, कोई चीज मिक्सचर हो तो वो अमलगम है। अब आगे वर्ड आते हैं एम्बल। एम्बल वर्ड का मतलब क्या समझते हैं आप? एम्बल वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है। एम्बल का मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले तो धीरे धीरे चल। तो क्या होगा जब धीरे धीरे चलते हैं तो एम्बल करते हैं आप। और अगर मैं कुछ वर्ड बोलूं एम्बल के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो आप बहुत से अच्छे अच्छे वर्ड हो सकते हैं। स्ट्रॉल हो सकता है, सांटर हो सकता है, मियांडर हो सकता है, हैं? चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा कठिन वर्ड। आगे बढ़ते हैं। एमिटी बहुत प्यारा वर्ड है। एमिटी का मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप। तो ये आगे बढ़ते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा। एमरस तो आपको याद होगा, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो एमरस का मतलब क्या होगा? अगर एमरस है तो इसका मतलब क्या है बताइए? प्यार है, हाई लेवल का, वो इरोटिक हो सकता है, यस, कामुक हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, लस्टफुल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, ठीक है, बहुत से, कार्नल हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम्पुटेट एक बहुत प्यारा वर्ड है। एम्पुटेट का मतलब होता है काटना। जब आप किसी व्यक्ति के, यस, किसी व्यक्ति का कोई बॉडी पार्ट खराब है तो उसे आप एम्पुटेट करते हैं।
तो एम्पुटेट का मतलब अंग को काटना होता है, ठीक है। जैसे हाँ हाँ बिल्कुल सही है, लसियस सही है एकदम, गुलाब जी मैं नीचे आ गया हूं, लसियस एकदम सही है, यस। तो कोई आप बॉडी का पार्ट काट दीजिए तो एम्पुटेंट आप कर देंगे, ठीक है। हाँ तो बहुत प्यारा वर्ड है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है ये। एंग्विश वर्ड भी बहुत आसान है। एंग्विश का मतलब आप सभी को पता है। एंग्विश का मतलब क्या होता है? अगर आप व्यथा में हैं, पीड़ा में हैं, एग्नी में हैं, हाँ तो आप एंग्विश हैं, डिस्ट्रेस में हैं, यस। आगे बढ़ते हैं। एनल, एनल भी बहुत प्यारा वर्ड है। एनल का मतलब किसी चीज को कैंसिल कर देना होता है, रद्द कर देना होता है, ठीक है, नलीफाई कर देना होता है, यस। तो एनल वर्ड बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत आसानी से आप सभी कर सकते हैं इसे, एनल वर्ड को। कैंसल, इनवैलिडेट, नलीफाई, यस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है? एंथोलॉजी। ये बहुत आसान है। एंथोलॉजी का मतलब कलेक्शन, कंपाइलेशन, सिलेक्शन, तो ये तो बहुत आसान वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अपील भी बहुत प्यारा वर्ड है, तो अपील को छोड़ देते हैं। अपील का मतलब आप सभी को बताओ क्या होगा? अपील का अगर सिंपल बताओ, अपील एक वो सिंपल वर्ड है, क्या आप बता पाएंगे? अपील का मतलब क्या हो सकता है? रिक्वेस्ट हो सकता है, प्ली हो सकता है, अर्ज हो सकता है। तो सिंपल वर्ड को भी आप अलग अलग सिनोनिम से कहना सीखो। इंट्रीटी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टफुल, आर्टफुल बहुत प्यारा वर्ड है। आर्टफुल का मतलब क्या समझते हैं? आर्टफुल का मतलब होता है चालाक आदमी, जिसको कला आती है, अलग अलग कलाओं में माहिर है। धूर्त, कनिंग, क्राफ्टी, स्लाई, एक बहुत अच्छा वर्ड है स्लाई, SLY, याद कर लो इसे, बहुत प्यारा वर्ड है। कभी कभी बहुत छोटे वर्ड बड़े दमदार होते हैं। स्लाई, SLY, कनिंग के लिए यूज किया जाता है, बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एस्क्रिप्शन, एस्क्रिप्शन का मतलब क्या समझते हैं? एस्क्रिप्शन का मतलब क्या समझते हैं आप? यानी आरोप लगाना किसी के ऊपर, ठीक है, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, कहते हैं ये इसे स्क्राइब है। एस्क्रिप्शन मतलब एट्रीब्यूशन, यस। तो मजा आ रहा है कि नहीं भाई? किसी चीज से किसी चीज के संबंध को जोड़ना। असेल वर्ड तो बहुत प्यारा वर्ड है। असेल का मतलब क्या होता है? अटैक कर देना किसी के ऊपर, यस। किसी के ऊपर आप अटैक कर दिए, इसका मतलब आपने उसके ऊपर असेल कर दिया। अटैक, असॉल्ट, बीसेट, एक वर्ड है BESET, बीसेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एट्रोसिटी। एट्रोसिटी तो बहुत आसान है, कहते हैं एट्रोसिटी में, मैं अभी बहुत एट्रोसिटी में हूं। एट्रोसिटी का मतलब क्या हुआ? अगर किसी के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन बहुत प्यारा वर्ड है। एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार, क्रूएल्टी, एजॉल्ट, हॉरर, ठीक है, वायलेंस, बहुत से। अटेन बच्चों वाला वर्ड है, छोड़ दो। अट्यून वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है। अट्यून का मतलब कोई बताएगा? कैन एनीवन टेल? अगर आप कहते हैं अट्यून वर्ड बहुत आसान, अगर आप समझना चाहो तो देखो, ट्यून, अगर किसी के साथ आपकी ट्यून मिलने लगी तो आप अट्यून हो गए। अट्यून होने का मतलब क्या हो गया? एडजस्ट करना। किसी के साथ आप एडजस्ट करते हैं, किसी चीज के साथ एसिमिलेट कर लेते हैं, किसी चीज को आप एडाप्ट कर लेते हैं, किसी चीज, यस, तो आप इसका मतलब आप उससे अट्यून हो गए, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है। तो अट्यून का मतलब बहुत सिंपल है कि किसी चीज के अनुकूल हो जाना, एग्री कर जाना, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं भाई। तो दो तीन फिर से मैं बोल रहा हूं, एडजस्ट, एडाप्ट, हार्मोनाइज, ठीक है, एसिमिलेट, ये सारे वर्ड, एग्री, ये सारे जो है अट्यून वर्ड के सिनोनिमस वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। ऑरा, ऑरा आपने सुना होगा ना, उनका ऑरा ही बहुत ज्यादा है। तो ऑरा का मतलब क्या होता है? उसका जो आभा मंडल है, प्रभा मंडल है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, यानी एटमॉस्फेयर, हालो, एम्बियंस, ठीक है, उसके लिए आरा वर्ड यूज करते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है, एवरिस। ये एवरिस का मतलब क्या समझते हैं? एवरिस,
एवरिज तो बहुत अच्छा वर्ड है, ग्रीड होता है इसका मतलब लालच। और क्या क्या वर्ड हो सकता है इसके अलावा? रैपिसिटी एक वर्ड है, रैपिसिटी, कवेटस, बिल्कुल, क्यूपिडिटी, लस्ट, ठीक है, अलग अलग सेंस में जाएगा। अभी सिंपल सा वर्ड है लालच, ग्रीड। आगे बढ़ते हैं। अवेंज तो आप सभी को पता है, अवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेना, तो रिटेलिएट, रिवेंज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अवर्ट, अवर्ट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, अवर्ट आप सभी समझते होंगे। अवर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को टालना, अगर आप उस चीज को अभी नहीं करना चाहते तो टालना चाहते हैं आप, तो अवर्ट का मतलब क्या होता है? अवॉइड करना, प्रिवेंट करना, ठीक है, इग्नोर करना। एक बहुत अच्छा वर्ड है AWE, इसके बोलते हैं ऑ। इस ऑ का मतलब क्या होता है? AWE का मतलब, इसका मतलब आप किसी चीज को लेके बहुत जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और स्पेशली उसमें जब यस रिस्पेक्ट की भावना होती है, तो वो वाला जो है, जैसे डर हो, लेकिन डर किस वजह से? रिस्पेक्ट की वजह से हो, तो होता है ऑ। जैसे किसी देवी माँ को देखकर आप जो है ये फीलिंग आती है, ठीक है, या ठीक है, किसी ईश्वर को देखकर, उसके महिमा मंडन को देखकर, तो ये वंडर होता है, रेवरेंस होता है, एडमिरेशन होता है, ठीक है। तो ये थ्रॉल तो होता है, डरना होता है, लेकिन विद रेफरेंस, विद रेवरेंस, विद रिस्पेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड है और आय, ठीक है, या इसको आरी भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या समझते हैं, बताइए? तो ये इसका मतलब होता है कि रॉन्ग, ठीक है, क्रूक्ड, यस, क्रूक्ड, रॉन्ग, टेढ़ा जिसे बोलते हैं, गलत। तो जो अप्रोप्रिएट कोर्स से अलग हो, तो उसके लिए इसको यूज आप करते हैं। गलत तरीके से कोई चीज करते हैं आप, तो उसके लिए यूज करते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। बैक फायर, बैक फायर का मतलब समझते हैं? कहते हैं ना कि मैंने जो प्लान किया था वो बैक फायर हो गया। बैक फायर होने का मतलब क्या हो गया? उल्टा हो गया। आप किसी के ऊपर फायर कर रहे हो, लेकिन फायर आपकी तरफ हो गया, उल्टा हो गया, तो इसका मतलब रिवर्स हो गया वो, ठीक है। तो बैक फायर हो गया यानी उल्टा हो गया, फ्लॉप हो गया। फ्लॉप वर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं आप, रिवर्स को कह सकते हैं, यस। चलिए आगे वर्ड यूज करते हैं, बेट। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बेट, BAIT। इस बेट वर्ड का मतलब क्या होता है? चारा, प्रलोभन। ये कई सेंस में यूज होता है। किसी व्यक्ति को, जैसे आप जब समुद्र में जाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, तो जब मछलियों को पकड़ा जाता है तो उन मछलियों के लिए थोड़ा आटा या कोई और खाद्य पदार्थ उसमें चिपका लगा दिया जाता है, फिर उसको डाला जाता है। तो जब उसको मछलियां पकड़ने आती हैं तो उसमें फंस जाती हैं, तो एक तरह से क्या हो गया? चारा हो गया। लेकिन ये चारा कैसा है? प्रलोभन वाला चारा है। तो यस, अल्यूरमेंट एक बेहतर आंसर हो सकता है, ठीक है। ल्योर हो सकता है, ट्रैप हो सकता है, इंटाइसमेंट हो सकता है, टेम्प्ट हो सकता है, ठीक है, स्टिमुलेशन कह सकते हैं, लेकिन उतना मतलब जैसे होता है ना कि एग्जैक्टली जो सिनोनिमस वर्ड है, लेकिन एज पर सिचुएशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैंग, बैंग एक बहुत प्यारा वर्ड है। चलिए बताइए आप लोग, बैंग का मतलब क्या समझते हैं आप? हु विल टेल? बैंग, बैंग का मतलब कहते हैं कि एक जोर का धमाका होगा, ब्लास्ट। तो बैंग बहुत सिंपल वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। बार्ब्ड, बार्ब्ड से आप मतलब क्या समझते हैं? BARBED, बार्ब्ड। हु विल टेल? फास्ट, यस, थॉर्न, कांटों वाली कोई चीज हो तो उसको हम बार्ब्ड बोलते हैं। कटीला, अब जो कटीला होगा, ठीक है, तो इसके लिए बहुत से वर्ड है। स्पाइक्ड हो सकता है, पॉइंटेड हो सकता है, प्रिकली हो सकता है। ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं आप। अगर लिटरल सेंस में इसके लिए यूज करना चाहें, कटीले के सेंस में, बाप के सेंस में, तो ईर्ष्यालु होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, बेकन, BECKON। ये बेकन वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है। आप लोगों को फ्रांसिस बेकन का नाम पता होगा, लेकिन ये बेकन कौन है? ये बेकन का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। तो अगर कोई बेकन कर रहा है तो इसका मतलब वो इशारा कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, सिग्नल, गेस्चर, समन, आपको बुलाया जा रहा है इशारे से। तो आप कोई भी वर्ड इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू एवरीवन। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड है। बेरेफ्ट, ये बिरेफ्ट वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है। बिरेफ्ट का मतलब होता है वंचित रहना, वंचित हो जाना। जैसे कहते हैं ना कि वो बिरेफ्ट है, वो खाने से बिरेफ्ट है, अच्छे भोजन से बिरेफ्ट है, डिप्राइव्ड है। यस, बहुत अच्छा वर्ड है बिरेफ्ट। तो बिरेफ्ट का मतलब होता है डिप्राइव्ड। स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मतलब होता है किसी चीज से आप नहीं है वो आपके पास। लाइकिंग, तो डिप्राइव्ड, स्ट्रिप्ड, लाइकिंग, ये सारे ढेर सारे वर्ड हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बेस्टियल, ये बेस्टियल का मतलब क्या होता है भाई? बेस्टियल तो बीस्ट से बना हुआ है। ये बेस्टियल वाइल्ड, अगर कोई जंगली है, क्रूर है, सैवेज है, ठीक है, तो उसके लिए यूज ये किया जाता है। बीविच वर्ड तो आप सभी को पता है। बीविच का मतलब क्या होता है? ललचाना। कोई चीज आपको अपनी ओर क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, लेकिन अगर निगेटिव सेंस में करती है तो उसको बीविच करना कहते हैं। अगर कोई आपको पॉजिटिव सेंस में कर ले तो वो बीविच नहीं हुआ। अगर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर ने आपको अपनी ओर खींच लिया तो बीविच नहीं हुआ। लेकिन कोई बुरी आत्मा है, कोई ऐसी चीज है, बुरी चीज है जो आपको अपनी ओर खींच ले और आपको अपने ट्रैप में फंसा ले, तो उसको बीविच बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां समझ लेंगे आप लोग। बीविच से पहले एक और वर्ड है बेविल्डरमेंट। यस, कैप्टिवेट हो गया, स्पेल हो गया, ल्योर हो गया, इंटाइस हो गया, ये सारे वर्ड इसके लिए यूज होंगे। ठीक है। अब जरा आप लोग जल्दी से बताएंगे बेविल्डरमेंट का मतलब क्या हो गया। बेविल्डरमेंट, तो ये बहुत प्यारा वर्ड है। इसका मतलब होता है कंफ्यूजन। अगर आप बेविल्डरमेंट में है तो कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूजन में है। परप्लेक्स्ड, बहुत सही, परप्लेक्स्ड हो सकता है। यस, एट सी इज आल्सो अ वेरी गुड वर्ड। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, पजल्ड, पजल्ड, पजल नहीं, पजल्ड, ध्यान से बना, बैफल नहीं, बैफल्ड। यस, इन डिलेमा। तो चलिए, बहुत अच्छा जी। अब आगे बढ़ते हैं। बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब क्या समझते हैं आप? बोल्स्टर, जल्दी बताएं आप लोग, बोल्स्टर का मतलब क्या समझते हैं? अगर कोई आपको बोल्स्टर कर रहा है तो क्या कर रहा है? तो बहुत अच्छा जी, आपको बोल्ड कर रहा है, मजबूत कर रहा है, स्ट्रांग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। बहुत अच्छा जी। तो बोल्स्टर का मतलब कोई आपको मजबूत कर रहा है, स्ट्रांग, स्ट्रेंथन। चलिए, बहुत अच्छा वर्ड है। बॉनमी, ये बॉनमी वर्ड देखो, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड आ रहे हैं। आपने कभी सुना भी नहीं होगा या सुना है लेकिन कभी आप यूज नहीं करते हैं। तो ये बॉनमी का मतलब क्या समझते हैं? बॉनमी, बहुत प्यारा वर्ड है। तो इसका मतलब होता है किसी के अंदर यदि मिलनसारिता होती है, अच्छी भावना होती है, ठीक है, एमिएबल यदि कोई है। यस, तो मिलनसारिता, तो ये नाउन की तरह यूज करना है आपको। तो एमिएबिलिटी हो सकता है, जेनियालिटी हो सकता है, जेनियल से बनता है जेनियालिटी, तो जीनियल है कोई यानी जेनियालिटी हो गया। फ्रेंडलीनेस हो गया, जोवियलिटी हो गया। यस, तो ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार दिल और मन से बताएं भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं जो बताया जा रहा है आपको? फ्रेंडशिप हो गया, खुश मिजाजी हो गई, या चीयरफुलनेस हो गया, ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। कांग्रेगियसनेस हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। ये अच्छे वर्ड हैं, ये आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा अगर आप तैयार नहीं किए हैं तो, ठीक है। ब्रेस, ब्रेस एक प्यारा वर्ड है। ब्रेस का मतलब क्या समझते हैं? ब्रेस का मतलब क्या होता है? मजबूत करना,
स्ट्रॉन्ग, फोर्टिफाई, सपोर्ट, स्टेडी। यस, ब्राइट वर्ड एक बहुत प्यारा वर्ड है, ब्राइट वर्ड, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। कहते हैं कि हर घर में एक ब्राइट वर्ड होता है। कई बार कई घरों में ब्राइट, ब्राइट कोई बच्चा बहुत बदतमीज होता है तो उसके लिए वर्ड क्या आता है, ब्राइट है, एकदम स्पॉइल्ड है, स्पॉइल्ड चाइल्ड है। ठीक है, रास्कल है। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा वर्ड है ब्रस्क, स्पेलिंग देख लें आप। यस, ब्रस्क, BRUSQE। ब्रस्क का मतलब क्या होता है, अगर कोई बहुत ही रूखा है, अभद्र व्यवहार करता है तो उसके लिए ब्रस्क का यूज करते हैं, एब्रप्ट, ब्लंट, कर्ट। कर लिया सबने? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, तो यस, अनसिविलाइज्ड कह सकते हैं आप, अब्रेसिव बोल सकते हैं, यस, इरिटेबल, एब्रप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सी, देखो हमने ए लेटर कर लिया, बी लेटर कर लिया, कितना बढ़िया चल रहे हैं। अब दिल मन से बताइए भाई, आप बोर हो रहे हैं तो भाई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब इससे ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता, और हमारी कोशिश भी है कि हम आपको रिवाइज भी करा दें। अब ये है कि आपकी बुक नहीं ओपन होगी, आप बुक ओपन कर सकते हैं। क्या आप लोग बुक ओपन करके करना चाहते हैं ये चीज? हाँ, दिल और मन से बताइएगा, बुक ओपन करके करना चाहते हैं कि ऐसे करना चाहते हैं? अब आपके सामने हम सब करा सोचो इतनी फास्ट आप चल रहे हैं। ए लेटर कर, देखो एकदम जो इजी वाला था उसको छोड़ दिया था मैंने, थोड़ा भी जो हमको लगा कि ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है और ये आप कम जानते हैं तो मैंने लिया। आप बताइए शब्दों का सिलेक्शन सही है भाई आपके लिए जो लिया गया है? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट वर्ड है आप सभी के सामने, CAGINESS। इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे केजीनेस। ये जो केजीनेस है इसका मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा वर्ड है, 80% लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। केजीनेस का मतलब क्या होता है? अगर कोई बहुत ही सतर्क है तो इसका मतलब वो केजी है। बहुत ही प्यारा वर्ड है ये। तो केजीनेस का मतलब क्या हो गया भाई? बहुत ही सतर्क होना, बहुत ही चालाक होना, बहुत ही अलर्ट होना। ठीक है, तो वो केजीनेस होगा। अब उसमें जो है वेरी, अलर्ट, अटेंटिव और चालाक वाले लोग भी आ जाएंगे। ठीक है, क्लेवर, वो सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, कहते हैं बहुत चालाकी है इसके अंदर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वो इसके कनेक्शन में आ जाएगा। आगे नेक्स्ट वर्ड है आप सभी के सामने, दैट इज कैनी। बहुत प्यारा वर्ड है कैनी। कैनी से क्या समझते हैं आप? बहुत ही प्यारा वर्ड है कैनी। कैनी वर्ड बहुत प्यारा है। कैनी वर्ड निगेटिव वर्ड के लिए नहीं यूज किया जाता है। कैनी वर्ड हमेशा पॉजिटिव, जैसे स्लाई वर्ड है तो स्लाई निगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कैनी थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है। चतुर, होशियार, एस्ट्यूट, ठीक है, प्रूडेंट, अच्छा वर्ड है। तो ये याद रखिएगा, निगेटिव सेंस में भी यूज हो जाता है। चालाक, जो वर्ड आप समझते हैं हिंदी में चालाक बोलते हैं, चतुर बोलते हैं, उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, कैपिचुलेट, बहुत ही प्यारा वर्ड है कैपिचुलेट। क्या समझते हैं आप कैपिचुलेट से? फास्ट, इसका मतलब होता है हार मान जाना, सरेंडर कर देना, इल्ड कर देना, सबमिट कर देना। तो आप कैपिचुलेट कर रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, जल्दी से मैं अपना वो लगा लूं। एक सेकंड। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, वेट अ मिनट। अब जो वोकैबुलरी वगैरह सब यहीं याद करके कहानी खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है ना जी? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कार्नेज, कार्निज एक बहुत प्यारा वर्ड है। कार्निज का मतलब क्या होता है? बहुत खतरनाक वर्ड है ये, कत्लेआम। अगर आप शेक्सपियर के जितने भी आप रिवेंज प्लेज हैं वहां देखिए, आपको कत्लेआम मिलेगा। कार्निज,
बहुत ही प्यारा वर्ड है। स्लाटर, मसाकर, बुचरी, ये सारे वर्ड इसके लिए आ जाएंगे। कार्निज। अब एक वर्ड है कार्निवाल। कार्निवल का मतलब क्या समझते हैं आप? कार्निवल का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा फेस्टिवल होता है। अगर कोई फेस्टिवल चल रहा है तो कहते हैं कार्निवल चल रहा है ना। अब एक और वर्ड, अच्छा वर्ड, क्राउच। क्राउच का मतलब क्या समझते हैं आप? क्राउच का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है मौज मस्ती करना। ठीक है, क्राउच का मतलब क्या होता है? यस, फास्ट। तो क्राउच का मतलब खुशी मनाना, मौज मस्ती करना, है ना। तो ये सब इसमें आएगा क्राउच के लिए। और आप इसके लिए कुछ और वर्ड यूज करें। देखिए आप यहाँ समझें, इसमें क्या है ना कि आपका जो बुक है इसने एक लिमिट में दिया है, और कई बार इसके वर्ड मजा नहीं आते। आपको शेक्सपियर की एक याद है ना, एक प्ले याद है जिसमें, आप बताइए शेक्सपियर के 2 प्ले के नाम बताइए जहां पे मौज मस्ती जम के करते हैं। क्राउज, उन्होंने एक वर्ड यूज किया है। शेक्सपियर का एक प्ले है, बड़ा फेमस प्ले है, और उसमें जो है ये वर्ड यूज करते हैं आपके प्रास्पेरो, रेवल्स, रेवल वर्ड यूज करते हैं। अगर आप शेक्सपियर का मिडसमर नाइट ड्रीम यूज करिए, पढ़िए, तो उसमें भी रेवल्स को करने के लिए स्पेशली एक एक दरबार में एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है बनाया गया था, उसका मैनेजर, जो पार्टी वगैरह आयोजित करता था। रेवलरी, यस। तो रेवेज वर्ड जो है आप लोग को याद रखना है, रेवल। ठीक है, तो क्राउस के लिए बहुत प्यारा वर्ड है रेवल, पार्टी, है ना, ये सारी चीजें। चलिए अब आगे वर्ड यूज करते हैं, कवार्ट। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है नेक्स्ट, ठीक है, कवार्ट। ये कवार्ट का मतलब क्या समझते हैं आप? कवार्ट, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? बहुत अच्छे वर्ड हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जल्दी, फास्ट। हु विल गिव द आंसर? इसका मतलब होता है उछल कूद मचाना, मस्ती करना, है ना। अब इसके लिए वर्ड याद करें, तो अगर आपको याद हो तो 3 years सी ग्रीव याद है किसी को? 3 years सी ग्रीव, या फिर अगर इनका ओड एंड इंटीमेशन अगर आप पढ़े हो तो उसमें दिखाया गया 3 years सी ग्रीव में कि जैसे जो आपके डियर के बच्चे हैं छोटे, वो कैसे फ्रिक्सिंग कर रहे हैं। फ्रिक्स, फ्रिक्स यूज वर्ड क्या आता है जब छोटे बच्चे कूदते हैं इधर से उधर, तो फ्रिक्सिंग करते हैं। फॉन, स्पोर्टिव, ठीक है। तो यस, तो फ्रिक्स करना वर्ड एक बहुत प्यारा वर्ड है, फ्रिक्स, उछल कूद मचाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेरिमोनियल बहुत आसान है। अगर कोई चीज सेरिमोनियल है इसका मतलब वो बहुत ही औपचारिक है, बहुत ही फॉर्मल है, बहुत ही रिचुअलिस्टिक है। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं, CHAFE, इसको बोलते हैं चेफ। ठीक है, अब इस वर्ड का मतलब क्या समझते हैं आप? बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी चीज से चिढ़ना। अगर आप चिढ़ते हैं, जलन होता है आपको, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है ये। यस, तो आप इरिटेट होता है। अपब्रेड एक वर्ड है, एक फ्रेट, FRET वर्ड भी होता है, फ्रेट। ठीक है, और एक जो सिंपल मतलब होता है रगड़ना, किसी चीज को रगड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर एक बहुत अच्छा वर्ड है CHARY, चेरी। इस चेरी वर्ड से आप क्या समझते हैं? चेरी, यस, चेरी वर्ड से क्या समझते हैं आप? इसका मतलब होता है सावधान, केयरफुल, काशस, वैरी, सरकमस्पेक्ट। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चोक, CHOKE, चोक, इस वर्ड से क्या समझते हैं आप? ये तो बहुत आसान वर्ड है। कहते हैं ना मेरा गला चोक कर रहा है, मेरा गला चोक कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि सफोकेट आप फील कर रहे हैं, चोक कर रहे हैं आप, स्ट्रैंगल कर रहे हैं किसी को, थ्रॉटल कर रहे हैं,
ब्लॉक कर रहे हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। सर्कमस्टेंशियल, सर्कमस्टेंशियल का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं कि परिस्थिति तन जन्य, मतलब परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। इंसिडेंटल, आप जानबूझ के वो चीज नहीं करते हैं, वो हो जाता है, तो उसे सर्कमस्टेंशियल बोलते हैं, ठीक है जी, यानी बाय एक्सीडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयोगवश, इसे कोइंसिडेंशियल आप बोलते हैं, यस। सिचुएशनल बोल सकते हैं, यस। सरकमवेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है। सरकमवेंट का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। चकमा दे देना, किसी को धोखा दे के भग जाना, बाईपास कर देना। एक वर्ड बहुत इसके लिए बहुत प्यारा वर्ड है, डॉज। डॉज वर्ड याद कर लो, DODGE। कहते हैं उसने मुझे डॉज कर, यानी उसने मुझे धोखा दे के निकल गया हो। यस। एक वर्ड है सिटाडल। ये सिटाडल का मतलब क्या समझते हैं? बहुत ही सिंपल वर्ड, बार बार यूज होता है। इसका मतलब होता है किला, फोर्ट्रेस, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि 20-30 MCQ लेके आना पड़ेगा, ये तो बहुत मेहनत वाला काम हो गया है। चलिए, क्लियर। अब आगे ध्यान दें, क्लेयरवायंट। क्लेयरवायंट का मतलब क्या समझते हैं आप? क्लेयरवायंट का मतलब होता है भविष्यवक्ता। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो क्या करे, अगर वो क्लेयरवायंट है तो इसका मतलब भविष्यदर्शी है, भविष्य को देख सकता है। प्रोफेटिक है वो, विजनरी है, यस। सूद शायर वाली क्वालिटी है। क्लैप्स, ये बहुत प्यारा वर्ड है, क्लैप्स या क्लैप्स इसे बोलते हैं। क्लैप्स का मतलब वास्तव में होता है किसी को अपने ग्रिप में लेना या गले लगाना, गले लगाना, ठीक है। तो ग्रिप में लेना, गले लगाना सब एक ही जैसा है, क्लैप्स, ठीक है। कैच कर लेना, यस, जकड़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लेमेंट, CLEMENT। क्लेमेंट का मतलब क्या समझते हैं आप? क्लेमेंट का मतलब होता है दयालु, बहुत ही प्यारा वर्ड है। मर्सीफुल, लेनिएंट, माइल्ड, ठीक है जी। हमारे साथ याद करते हुए चलिए भाई, जो आज प्लान है हो सकता है कल वो प्लान ना रहे, कल चेंज हो जाए। अभी आज जैसे चल रहा है एंजॉय कर लीजिए आज की क्लास को। अब आगे बढ़ते हैं। क्लॉइस्टर्ड। क्लॉइस्टर्ड का मतलब क्या समझते हैं आप? क्लॉइस्टर्ड एक बहुत प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है एकांतवासी, ठीक है। सेक्लूडेड, यस। शेल्टर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा वर्ड है, ककून। ककून का मतलब क्या समझते हैं? ककून, तो ककून का मतलब होता है जो सुरक्षा में रहता है, ठीक है, यस। ककून, यस। एक सुरक्षा कवच में रहना, किसी आवरण में रहना, ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। ये प्रोटेक्शन आप यूज कह सकते हैं वर्ड। आगे बढ़ते हैं। कोडल। कोडल का मतलब क्या समझते हैं आप? कोडल का मतलब होता है लाड़ प्यार करना। अक्सर माताएं अपने बच्चों के साथ जो प्यार करते हैं। नहीं प्रेमलता, आगे अब एक ही सेशन हो पाएगा, आज ये काफी लंबा सेशन हो रहा है, कल से कुछ चेंज करेंगे हम अपनी स्टाइल में। कोकन का मतलब कोडल जो माताएं अपने बच्चों से प्यार करती हैं उसके लिए यूज करते हैं आप, लाड़ दुलाड़ करना, प्यार करना, पैम्पर करना, ठीक है, तो वो वर्ड यूज किया जाता है कोडल। आगे बढ़ते हैं। कोलेट। कलेट का मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब होता है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। कंबस्टिबल, बहुत अच्छा वर्ड है, कंबस्टिबल। अगर कोई चीज कंबस्टिबल है इसका मतलब वो ज्वलनशील है, बहुत आसानी से वो जल सकती है, फ्लेमेबल है, ठीक है, इग्नाइटेबल है,
आगे बढ़ते हैं। कमेंडेबल तो आप सभी को पता है, कमेंडेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत तारीफ के लायक है, प्रेज वर्दी है, लॉडेबल है, एडमायरेबल है, तो उसके कमेंडेबल बोलते हैं। कम्यूट वर्ड, कम्यूट वर्ड सभी ने सुना होगा। कम्यूट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड बहुत प्यारा है, देखते हैं कौन बता पा रहा है। कम्यूट, तो कम्यूट का मतलब ये वास्तव में कम्युनिकेशन वर्ड से बना हुआ है। कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आप जाएं, एक्सचेंज करें, यात्रा कर सकते हैं आप, जर्नी कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं आप, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेवल कर सकते हैं, जर्नी कर सकते हैं, उसके लिए यूज होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चल रहे हैं, उसके लिए ये कम्यूट वर्ड यूज कर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। अब आगे आपके सामने वर्ड है कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब क्या होता है, कंपंक्शन, आप वर्ड को पहले बोलना सीखे, कंपंक्शन। जब कंपंक्शन बोल पाएंगे तब फिर उस वर्ड को भी याद रख पाएंगे। तो कंपंक्शन का मतलब होता है पछतावा। कहते हैं आप पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुगे घोष, तो क्या होता, रिमोर्स, गिल्ट, पश्चाताप, ठीक, अटोनमेंट, रिग्रेट, बहुत अच्छा जी। तो ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत कम बच्चे कर पाएंगे अगर कंपंक्शन आपके एग्जाम में आ जाए तो। कंसीड वर्ड बहुत अच्छा है। कंसीड का मतलब तो आप सभी को पता है, कंसीड कर लेने का मतलब किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट, एक्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेशन आप सभी को पता है। कंकॉक्टेड, कंकॉक्टेड का मतलब क्या होता है भाई, कंकॉक्टेड का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा वर्ड है कंकॉक्टेड। तो कंकॉक्टेड का मतलब होता है कोई चीज मतलब बनाया जाए, कहते हैं ना कि ऊपर से किसी चीज को बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कंकॉक्टेड। मनगढ़ंत, हिंदी में सुने ना मनगढ़ंत, तो कोई चीज ऊपर से अपनी तरह से आप किसी चीज को बना के बताएं तो कहते हैं ये कंकॉक्टेड स्टोरी है। फैब्रिकेटेड बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। फैब्रिकेटेड, कंकॉक्टेड का मतलब होता है डिवाइस्ड, फैब्रिकेटेड, इन्वेंटेड, यस, प्लान किया गया है। बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड मिल रहे हैं आप लोग को, ठीक है। कॉन्करेंस तो मतलब आप सभी को पता है, अगर आपने मैथ पढ़ा, कॉन्करेंस का मतलब होता है कि एक, जैसे जब एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज रखते हैं उसको पूरी तरह से कवर कर ले, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो कवर कर रहे थे यानी इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, मैच कर रहे हैं। तो कॉन्करेंस का मतलब होता है कि सहमति में होना, एग्रीमेंट में, कंसेंसस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी समझ में आ रहा है भाई सभी को, एकदम डीपर से डीपर लेवल पे समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी कुछ वर्ड यूज करते हैं। कॉन्फिस्केटेड का मतलब तो आप समझ रहे हैं, अगर किसी को कॉन्फिस्केटेड कर दिया गया, इसका मतलब क्या कर दिया गया, उसकी संपत्ति को पूरी तरह से जब्त कर लिया गया। कॉन्फिस, ठीक है, तो कॉन्फिस्केटेड समझ रहे हैं सभी लोग, सीज कर दिया जाना होता है, ठीक है। एक अच्छा वर्ड है कॉन्फ्लैग्रेशन। तो कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा आग लग जाती है कहीं, ब्लेज, फायर, तो उसके लिए यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो अच्छे वर्ड्स हैं सिर्फ उन्हीं पे बात करते हैं। कौन, ये बहुत अच्छा वर्ड है, कंजेस्शन, ठीक है, कंजेस्शन। ये कंजेस्शन वर्ड आप लोगों ने, बहुत ही प्यारा वर्ड है, बताइए इसका मतलब क्या समझते हैं आप, कंजेस्शन का मतलब, इसका मतलब होता है, कहते हैं ना बहुत ज्यादा कंजेशन था, मैं अभी आ रहा था तो वहां बहुत ज्यादा कंजेशन था, रास्ते में बहुत ज्यादा कंजेशन था, यानी बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा क्राउड थी, बहुत ज्यादा जाम था, ब्लॉकेज था, ये सारे वर्ड यूज कर पाएंगे, रश था, तो ये सब यूज करना सीखिए आप, सिनोनिमस वर्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा वर्ड है कंजर। कंजर का मतलब क्या समझते हैं आप, क्या सुने ना कंजरर, कंजरर वर्ड सुने कि नहीं, कंजर का मतलब होता है मैजिक, जादू। तो जब कोई जादू करता है, जादू करने वाले को हम कंजरर बोलते हैं,
और कंजोर का मतलब होता है जादू करना, स्पेल। यस, बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं। अब कंजरर तो यहीं से हो जाएगा ना, कंजरर का मतलब मैजिशियन, मैजिशन। ठीक है जी, फास्ट समझ में आ रहा है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्क्रिप्ट, कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कॉन्स्क्रिप्ट, बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप कॉन्स्क्रिप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब किसी को जबरदस्ती आप भर्ती कर रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने दिमाग पे भी जोर डालिए, आप दिमाग पे जोर डाल के देखिए कि आपको याद आ रहा है। अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग पे जोर डालना है। यहीं पे एक बहुत प्यारा वर्ड था, कनेसोयर। ठीक है, ये CONNISSEUR। अब इसका मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? किस चीज का जज होता है? किस चीज का जज होता है ये जज खाने पीने के मामले में होता है। हाँ यस, भोजन एंड आर्ट। अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छा भोजन एंड आर्ट का विशेषज्ञ है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है CONNISSEUR। याद कर लीजिएगा, पारखी बोलते हैं। यस, बहुत अच्छा जी। तो कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया? भर्ती होना एक तरह से होता है, सैन्य भर्ती आप कह लीजिए। सिंपल वर्ड में रिक्रूट वर्ड याद रखना है आपको। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, कंसाइनी और आगे तेज कुछ वर्ड के मतलब सिर्फ बताते चलता हूं, जो बढ़िया वर्ड होगा वहां रुकेंगे हम। ठीक है, कंसाइनी का मतलब क्या होगा? कंसाइनी वर्ड का मतलब जो है, अगर आप बता सकते हैं तो बता पाए। कंसाइनी का मतलब कि जो रिसीवर है, जैसे आप कोई कोरियर भेज रहे हैं किसी को, तो वो उस चीज को रिसीव करेगा, यानी नॉमिनी। यस, नॉमिनी हो सकता है, रिसीवर हो सकता है, रेसिपिएंट हो सकता है, एड्रेसी हो सकता है, वो सारे कंसाइनी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानिस्टर, ठीक है, कॉन्स्टरनेशन। ये कॉन्स्टरनेशन का मतलब क्या है? बहुत प्यारे प्यारे वर्ड हैं, डिफिकल्ट भी हैं। कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है घबराहट, डिसमे, ठीक है, डिस्ट्रेस, पैनिक। तो उसके लिए कॉन्स्टरनेशन वर्ड यूज किया जाता है। कॉन्स्ट्रेंट तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं ना कि मेरे ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब कोई दबाव नहीं है, कोई हमारे ऊपर किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं है। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है। तो अगर कांस्टेंट वर्ड के लिए मैं पूछूं कि आपको सिनोनिमस वर्ड बताएं, तो क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन होगा, कर्व होगा, लिमिटेशन होगा। ठीक है, ये अब ये वर्ड आप सभी को पता होना चाहिए। कंटेजस, ये जो वर्ड है ये कंटेजन वर्ड है। ये कंटेजन वर्ड जो है कंटेसियस से बना हुआ है। कंटेजन का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारा सिंपल वर्ड है ये कंटेजन। तो कंटेजन का मतलब होता है संक्रमण, संक्रमण होता है। यस, आगे बढ़ते हैं। कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल का मतलब क्या होता है? ये बहुत कंटेम्प्ट से बना है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा। तो कंटेम्प्टिबल का मतलब क्या होगा? जो व्यक्ति घृणा वाला हो, घृणा, घृणास्पद हो। अगर किसी चीज से आप घृणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो कंटेम्प्टिबल आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो दूध आपके लिए क्या हो गया? कंटेम्प्टिबल हो गया। अगर हम सिनोनिमस वर्ड की बात करें कंटेम्प्टिबल की, तो शेमफुल, बेस, डिस्पाइसेबल। डिस्पाइस वर्ड आपने सुना है? DSPIC, डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है नफरत करना। एबहर का मतलब होता है नफरत करना। स्कॉर्न का मतलब होता है नफरत करना। तो ये सारे सिनोनिमस वर्ड आपको जितना अच्छे से पता रहेगा उतना ज्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। स्कॉर्नफुल बिल्कुल सही है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू एवरीवन। कंटीजेंट तो बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड है। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल फास्ट? कंटीजेंट का मतलब होता है आकस्मिक। यस, यानी कंडीशनल,
ठीक है, कंडीशनल, सिचुएशनल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बहुत तेजी से चलते हैं भाई। कंट्रवीन वर्ड पे आ जाइए। कंट्रवीन, कंट्रवीन वर्ड का मतलब क्या समझते हैं? कंट्रवीन का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज का कंट्रवीन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। यस, आप उस चीज को मान नहीं रहे हैं, आप उसका वायलेट कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं? इन्फ्रिंज कर रहे हैं, आप उसको डिसओबे कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, यस, इम्पीचमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा जी। तो कंट्रवीन बहुत अच्छा वर्ड है ये, उल्लंघन करना। कंट्रोवर्ट का मतलब तो बहुत आसान हो गया, यानी किसी चीज का खंडन करना। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? उसको आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। कोई बात, कोई चीज कह रहा है, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब आप कंट्रोवर्ट कर रहे हैं, उसका अपोज कर रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, कॉन्वालेस। अरे भाई, ठीक है, कॉन्वलेस। कॉन्वलेस एक बहुत प्यारा वर्ड है, आपके एग्जाम में आ सकता है कॉन्वलेस। इसका मतलब क्या समझते हैं? कॉन्वलेस का मतलब तो बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसका मतलब कहते हैं ना कि वो कॉन्वलेस कर रहे हैं, इसका मतलब वो रिकवर कर रहे हैं। जैसे कोई बीमार होता है तो उस व्यक्ति के लिए कॉन्वलेस वर्ड यूज किया जाता है कि वो रिकवर कर रहा है बीमारी से, दवा खा रहा है, अब अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब वो कॉन्वलेस कर रहा है। ठीक है, यानी रिकवर कर रहा है, हील कर रहा है। ठीक है, रिहैबिलिटेट कर रहा है। यस, हाँ, कॉन्वालेसेंस एक वर्ड। अच्छा, आप लोग जानते हैं कॉन्वालेस से ही बना है कॉन्वालेसेंस। कॉन्वालेसेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ, समझे आप? और कॉन्वालेस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ लेना। समझ गए आप? अब 2021 में आया है ये। यस, एक ऐसे है। यस, बहुत से, चार्ल्स लैम्ब का एक ऐसे भी है ये कॉन्वालेसेंस। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? जब इस तरह से आप करोगे ना तो आपको सारे वर्ड अब समझ में आने लगेंगे, सब आपके एग्जाम के वर्ड हैं। हम सारे डिफिकल्ट वर्ड को कर रहे हैं। COV, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कोब। इसका मतलब होता है छोटी घाट, छोटी जो है खाड़ी होती है, बे होता है, इनलेट होता है। COV, बे। एक दिन में कितना करवा देंगे आप। बहुत प्यारा वर्ड है कवेनेंट। बताइए, कविनेंट, ये कविनेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारा वर्ड है कविनेंट। यस, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट, पैक्ट। जैसे आप कोई प्रतिज्ञा कर लेते हैं, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें, कोई अनुबंध कर लें, कोई बॉन्ड कर लें, यस, तो उसके लिए बोलते हैं कवेनेंट। एक बहुत प्यारा वर्ड है कवेटेड। कवेटेड का मतलब क्या होता है? कविटेड, इसका मतलब होता है लालची। ठीक है, किसी चीज के प्रति आप जब, ठीक है, वो हो जाते तो आप उसके प्रति ललायित हो जाते हैं। ठीक है, कवेटेड का मतलब होता है डिजायर्ड, ना ना, कमिटेड नहीं होता है। जैसे आप कवेटेड हैं किसी की चीज के प्रति, तो यानी आप उसके प्रति ललायित हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है? डिजायर्ड है, क्रेविंग आपकी हो रही है उसके लिए। यस, आगे एक बहुत अच्छा वर्ड है क्रेवन। क्रेवन वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है। क्रेवन का मतलब क्या होता है? अगर आप क्रेवन है, अच्छा देखते हैं कौन बता। क्रेवन है तो क्या आप बहुत बड़े टैलेंटेड पर्सन है? क्रेवन, मैं तो क्रेवन हूं। क्रेवन का मतलब बहुत बड़े आप डरपोक आदमी हैं। अगर आप क्रेवन हैं तो जैसे ब्रेव की तरह लग रहा है, बिल्कुल उसका उल्टा है, डरपोक है। क्रेवन है तो टिमिड, स्पाइनलेस, फियरफुल, तो क्रेवन नहीं होना है। क्रेसेंडो, क्रेसेंडो बहुत प्यारा वर्ड है। क्रेसेंडो का मतलब किसी चीज में जब आप लगातार वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं क्रेसेंडो। लगातार अगर उस चीज में वृद्धि हो रही है तो क्रेसेंडो। जैसे बीजेपी जो पार्टी है उसके फॉलोअर्स में लगातार क्या हो रहा है? क्रेसेंडो हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है, लगातार लोग बढ़ रहे हैं। दूसरी पार्टी टूट टूट के आके बीजेपी में हो रही है शामिल, तो बीजेपी की पार्टी में क्रेसेंडो हो रहा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब बहुत अच्छा वर्ड है क्रेडो, क्रडी। क्रडी वर्ड का मतलब क्या हुआ? क्रडी, हर वर्ड अपने आप में खतरनाक है। क्रडी का मतलब घटिया, गंदा, डर्टी, फिल्दी, क्रमी। डैंडी, डैंडी वर्ड भी बहुत प्यारा वर्ड है, डैंडी। डैंडी का मतलब क्या होता है? शानदार, उत्तम, एक्सेलेंट। आगे बढ़ते हैं। डैपर, एक वर्ड है डैपर। डैपर का मतलब क्या होता है? डैपर अगर कोई है, इसका मतलब बहुत ही चुस्त है, बहुत ही साफ सुथरा है। हाँ, डैंडी का मतलब छैला। यस, डैंडी एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमेशा मतलब जो है ऐसे लोग के लिए यूज किया आता है जो थोड़े से रसिक मिजाज के लोग होते हैं, जिनको फीमेल के साथ रहना, बात करना बहुत पसंद है। मॉडर्न जो ट्रेंड है उसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा, फैशन का हर प्रकार का नॉलेज है, तो उसको डैंडी बोलते हैं। फॉप भी बोलते हैं, FOP, ऐसे वर्ड को। चलिए ठीक है। डायपर वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है, डायपर। डायपर का मतलब होता है बहुत ही, बताइए, मिल्टन फॉपिस नेचर के नहीं थे भाई, स्टाइलिश नहीं थी। वो तो उनका बाल वैसा था, वो थे प्यूरिटन पूरी तरह से। यस, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे, अब फास्ट जल्दी से बताएं भाई। डैमसेल एक वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, डैमसेल। डैमसेल वर्ड का मतलब बताइए, वो यहां नहीं दिया हुआ है, देखते हैं कौन बता पा रहा है। डैमसेल, अगर कोई डैमसेल है तो इसका मतलब वो क्या है? अविवाहित लेडी है, मैडन, मैडन वर्ड उसके लिए आप यूज करेंगे। और डेम के लिए क्या मतलब होता है? डेम के लिए मतलब लेडी होता है। तो डैमसेल आप देखिए बड़ा है ना, तो डैमसेल मतलब लेडी की बच्ची हो गई, और डेम का मतलब हो गया महिला। तो डायपर वर्ड जो है, डायपर वर्ड आप लोगों ने कर लिया है। स्टाइलिश आप सभी बता रहे हैं, बहुत अच्छा है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिबेस्ड, डिबेस्ड वर्ड जो है इसका मतलब क्या होगा भाई? अगर कोई व्यक्ति डिबेस्ड है तो इसका मतलब क्या है? उसका पतन हो चुका है भाई, बहुत ही करप्टेड है, डिग्रेडेड है, ठीक है, ये मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं। डीकैपिटेट, डीकैपिटेट एक बहुत प्यारा वर्ड है। डीकैपिटेट का मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब होता है, बहुत खतरनाक वर्ड है डीकैपिटेट। अगर कोई डीकैपिटेट कर दिया जाए उसको, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब उसके सर को काट कर देना, बीहेड कर देना। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। डिफरेंस एक बहुत प्यारा वर्ड है। जैसे आपको रेस्पेक्ट बहुत मालूम है, लेकिन क्या आपको पता है कि डिफरेंस का मतलब भी रेस्पेक्ट होता है, रेवरेंस होता है। यस, डिफाइंस एक बहुत प्यारा वर्ड है। डिफाइंस का मतलब क्या होता है? डिफाइंस का मतलब जब आप किसी की बात मानने से मना कर दो, आप उसके विरोध में आ जाओ, तो उससे बोलते हैं डिफाइंस करना। आप उसको चुनौती दे दो, तो कभी कभी राजा का बेटा ही उसके डिफाइंस में आ जाता है। ठीक है जी, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड हैं। अब अंतिम दौर की ओर हम चल रहे हैं। डिहाइड्रेटेड सभी को पता है। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल वर्ड सभी को पता है, जल्दी से बताएं आप लोग। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का मतलब बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस, स्कम्पचुअस, टेस्टी। डेलिनिएट का मतलब बहुत प्यारा वर्ड है। डेलिनिएट का मतलब कोई चीज आप प्लान करते हैं, किसी चीज की रूपरेखा खींचते हैं। जैसे आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं तो हमने उसके लिए क्या किया? प्लान किया। प्लान क्या किया? डेलिनिएट किया, यानी उसको प्लान को बनाया, उसकी रूपरेखा बनाई। ये होता है। बहुत अच्छा जी। डिस्क्राइब करना, आउटलाइन करना, ठीक है। डेलिक्वेंट बहुत प्यारा वर्ड है, डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब क्या होता है? अपराधी। अगर कोई डेलिंक्वेंट है तो इसका मतलब वो अपराध कर रहा है। ऑफेंडर, ऑफेंड नहीं, ऑफेंडर, कल्प्रिट। जो कल्प्रिट होगा उसके लिए डेलिंक्वेंट वर्ड का यूज हम करते हैं। डेनिजन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? निवासी होता है, आसान है। डिपोजिशन का मतलब जमा करना। डिराइव का मतलब भी आसान है।
कोई चीज को ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, उसका मतलब ड्राइव करना होता है। ठीक है, जैसे आप मैथमेटिक्स में कोई रूल, कोई सिद्धांत होता है तो उसको प्रूव करते हैं, तो उसको ड्राइव करते हैं, उसी के लिए डेरिवेशन यूज किया जाता है। एक बहुत अच्छा वर्ड है डेस्परेशन। डेस्परेशन तो आप सभी को पता है, अगर आप डेस्परेट किसी चीज के लिए हो रहे हैं, डेस्परेशन में किसी चीज के लिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा हताशा में हैं, होपलेसनेस में हैं, डिस्पेयर में हैं, एंग्विश में हैं, रेस्टलेस हैं आप। आगे बढ़ते हैं। डेजल्टरी, ये डेजल्टरी का मतलब क्या समझते हैं आप? डेजल्टरी बहुत ही प्यारा वर्ड है डेजल्टरी। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब कोई भी चीज जो है हैफेजर्ड वे में चल रहा है। अगर डेजल्टरी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ही इरेगुलर है वो। जल्दी फास्ट जवाब दें आप लोग। यस। एमलेस, डिटेन यदि आप किसी चीज को कर रहे हैं, हाँ यस, विदाउट प्लान, हैफेजर्ड, बहुत सही। अगर आप किसी चीज को डिटेन कर रहे हैं तो डिटेन करने का मतलब कि आप उसको हिरासत में ले रहे हैं, कॉन्फिस्केट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया डिटेन करना। कन्फाइन कर दे रहे हैं आप तो डिटेन कर दे रहे हैं आप, है ना। डिटेक्टर्स, ये डिटेक्टर्स कौन होते हैं भाई? डिटेक्टर्स का मतलब कौन? अगर कोई आपका डिटेक्टर है तो क्या होता है बताइए? अगर कोई आपका डिटेक्टर है तो इसका मतलब वो आपका निंदा करने वाला है, आपका क्रिटिक है, वो आपका डिटेक्टर होगा, जो आपकी आलोचना करता है, ठीक है, अटैक करने वाला, वो आपका डिटेक्टर होगा। बहुत प्यारा वर्ड है कि आप मेरे डिटेक्टर हो, ठीक है। डाइसी एक बहुत प्यारा वर्ड है, डाइसी। डाइसी वर्ड आपने शायद पहली बार सुन रहे हो। अगर कोई चीज डाइसी है इसका मतलब क्या है? वो बहुत जोखिम से भरा हुआ है। अगर कोई चीज डाइसी है इसका मतलब रिस्की है, अनसर्टेन है, प्रिकैरियस है, यस। और ये डिलेटेंट, डिलेटेंट का मतलब क्या समझते हैं आप? डिलिटेंट का मतलब क्या समझते हैं? बहुत ही प्यारा वर्ड है डिलिटेंट, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। डिलिटेंट का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कहीं पर कोई श्रम मतलब दान देते हैं, चाहे वो अपने मेहनत करके काम करे, जैसे काम कर लें, कहीं पे जाके कोई फ्री में पढ़ा रहा है तो उसे डिलेटेंट ही बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अमेटियर है, स्वेच्छा से काम को कर रहा है, ठीक है। या ये भी कह लीजिए कि कई बार डिलेटेंटी कौन होता है? जिसको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होता है, वो सीख रहा है, मजे मजे में कर रहा है। तो ये भी एक दूसरा भी सेंस आपको दिमाग में रखना है कि इसका मतलब वो लेमैन है, डेवलर है, उसे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, अभी नोविस है, यस, नेव है। तो ये भी सेंस अपने दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल रहेगा तो नहीं काम करेगा। और इसका उल्टा हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा क्या होगा? प्रोफेशनल, ठीक है। डिलेटेंट का उल्टा क्या होगा? प्रोफेशनल, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है डिमिनेटिव। ये डिमिनेटिव का मतलब क्या समझते हैं आप? डिमिनेटिव का मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब कोई बहुत छोटा रूप किसी चीज का। तो डिमिनेटिव का मतलब टाइनी, स्मॉल, मिनिएचर, मिनिएचर, किसी चीज का छोटा रूप, प्रतिरूप, जिसे हम बोलते हैं। एक अच्छा वर्ड है डिसर्न। डिसर्न का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अगर आप डिसर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप उसको समझ रहे हैं, आप उसको पकड़ पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं आप। तो ये बहुत ही प्यारा वर्ड है डिसर्न। बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, आप यूज करिए, ठीक है। डिसिपेट, डिसिपेटेड, ये बहुत अच्छा वर्ड है डिसिपेटेड। ये डिसिपेटेड वर्ड का मतलब क्या समझते हैं आप? अगर कोई चीज डिसिपेटेड है इसका मतलब वो क्या हो गया? वो बर्बाद हो गया, स्पेंडर्ड हो गया, ठीक है, स्कैटर्ड हो गया। डिसटेस्ट का मतलब तो आप सभी समझते हैं, डिसटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज में रुचि नहीं है, आप उसे डिसलाइक कर रहे हैं। डिवाइसिव का मतलब क्या होता है? डिवाइसिव का मतलब होता है विभाजनकारी। हाँ, कोई भी चीज है जो है डिसरप्टिव होती है, अगर वो अलग अलग करती है तो इसका मतलब डिवाइसिव है। बहुत ही अच्छा वर्ड है डाउर। डाउर एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, प्लीज इसे रट लें। डाउर का मतलब होता है बहुत ही ग्लूमी होना, कठोर होना, स्टर्न होना, ठीक है। तो बहुत ही जब कठोर होते हैं तो इसका मतलब डाउर हैं आप। क्या बात है,
डाउर हैं आप। चलिए अब बहुत हम करीब आ गए हैं, आज की क्लास के एंड में हम आ चुके हैं। और कुछ वर्ड जो है, ड्रैग का तो मतलब आप सभी को पता है किसी चीज को खींचना। ड्रेडेड का मतलब आप सभी को पता है फियरफुल, डरावनी वाली चीज। अब एक वर्ड है आपका ड्राइवल, ड्रिवल। ड्रिवल का मतलब क्या होता है? ड्रिवल एक बहुत अच्छा वर्ड है। ड्रिवल का मतलब होता है बकवास। आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, अच्छा मैं आज हाईलाइट नहीं कर रहा हूं तो शायद दिख नहीं रहा होगा। ड्रिवल का मतलब क्या होता है भाई? ड्रिवल का मतलब होता है बकवास करना। अब सही है। बोस्टफुल करने वाले को हम ड्रिवल बोलते हैं। बहुत अच्छा जी, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना सीख रहा था। अर्नेस्टली तो बहुत प्यारा वर्ड है। अर्नेस्टली तो आप सभी लोग यूज करते हैं। अगर आप बहुत ही अर्नेस्टली किसी चीज से कोई चीज कह रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ही गंभीरतापूर्ण तरीके से बोल रहे हैं, सिंसियरली बोल रहे हैं, सीरियसली बोल रहे हैं, फर्वेंटली बोल रहे हैं। तो अर्नेस्टली बहुत ही प्यारा वर्ड है। अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस। इक्लेसियास्टिकल का मतलब आप सभी को पता है, इसका मतलब क्या होता है जी? धार्मिक होता है, रिलीजियस होता है। क्लियर है सभी को? चलिए एक बहुत बड़ा अच्छा वर्ड है एसल कन, ठीक है, एशलॉन, ठीक है। ये एशलॉन वर्ड का मतलब क्या होता है? एशलॉन, एशलॉन वर्ड एक बहुत ही प्यारा वर्ड है। एशलॉन वर्ड का मतलब भाई जल्दी से आप लोग बताएंगे। इसका मतलब होता है किसी चीज की श्रेणी, रैंक की हम बात करते हैं। एशलॉन, लेबल, रैंक, ग्रेड। तुम्हारा एशलॉन क्या है, तुम्हारा रैंक क्या है, लेबल क्या है, ग्रेड क्या है। बहुत ही प्यारा वर्ड है, आप नहीं कर पाओगे यदि तैयार नहीं है तो। एशलॉन समझ में आ गया सभी को? चलिए इलेक्ट्रिक, इक्लेक्टिक, इक्लेक्टिक बताइए इक्लेक्टिक का मतलब क्या है? इक्लेक्टिक का मतलब होता है डाइवर्स, वैरीड, ब्रॉड। अगर कोई चीज इक्लेक्टिक है, इसका मतलब वो बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही वैरीड है, बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, इक्लेक्टिक। इडेसियस, इडेसस, इडेसस ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। इडेसस, इडेसस का मतलब क्या समझते हैं आप? इडेसस, इडेसस का मतलब होता है भूखा रहना। बहुत ही पेटू टाइप का आदमी को इडेसस बोलते हैं, समझ रहे? पेटू, पेटू टाइप का आदमी को इडेसस बोलते हैं, जो ग्लटन होता है, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड है भाई। भुक्खड़ टाइप के आदमी को हम बोलते हैं इडेसस। ओरेसियस वर्ड यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इफिजी समझते हैं? इफिजी का मतलब क्या होता है? इफिजी बहुत प्यारा वर्ड है। किसी व्यक्ति की मूर्ति जब बना दी जाती, पुतला बना दिया जाता है, तो बोलते हैं कि ये इनकी क्या है भाई? इफिजी। इफिजी का मतलब डमी, किस कोई एक व्यक्ति है उसी के जैसा कोई दूसरा पुतला बना दीजिए, मॉडल बना दीजिए, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं इफिजी। यानी इफिजी का मतलब स्टेचू होगा, मॉडल होगा, डमी होगा, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है। इलैप्स्ड, इलैप्स्ड का मतलब क्या समझते हैं? अगर कोई चीज इलैप्स्ड हो गया, इसका मतलब वो बीत गया, वो खत्म हो गया, चला गया। इलैप्स्ड का मतलब वो चीज चला गया, लौट गया। बहुत ही प्यारा वर्ब है ये इलैप्स्ड। इम्बार्गो, इम्बार्गो वर्ड का मतलब होता है प्रतिबंध, बैन। अगर किसी चीज पे इम्बार्गो लग गया, इसका मतलब बैन लग गया है, रिस्ट्रिक्शन लग गया है, प्रोहिबिशन हो गया है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। इम्बेड का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज आप इम्बेड कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? उस चीज को आप जोड़ के चल रहे हैं, शामिल करके चल रहे हैं। इम्बेडेड, इम्बेडेड कहते हैं ना, ये चीज इसमें इम्बेडेड है। इम्बेडेड का मतलब क्या हुआ? वो चीज उसमें इंक्लूडेड है, वो चीज उसमें जुड़ा हुआ है। इम्बेडेड बहुत प्यारा वर्ड है, इम्बेडेड, ठीक है। हम लोग अक्सर मतलब आप अपने जब भी इंग्लिश लिखेंगे, बोलेंगे, इम्बेडेड वर्ड अपने आप में बहुत ही प्यारा वर्ड है, याद रखिएगा आप इसे। इम्बेलिश का मतलब क्या होता है? इम्बेलिश भी बहुत अच्छा वर्ड है। इम्बेलिश का मतलब किसी चीज को सजाना। कहते हैं कि हमने स्टेज को बहुत ही इम्बेलिश कर दिया। तो इम्बेलिश का मतलब डेकोरेट आपने कर दिया है, उसे बहुत अच्छे से सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया है, एडोन कर दिया है, गार्निश कर दिया है।
इम्बेजल एक बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। इम्बेजलमेंट आपने कभी सुना हो, अगर आपको याद हो, इम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन करना। इम्बेजल का मतलब होता है गबन करना, पैसे की गड़बड़ी कर देना। जैसे अगर आपके कोर्स में एक बताइए कौन सा प्ले है जहां पे आपको इम्बेजलमेंट दिखाई पड़ता है, बताइए वो कौन सा प्ले है जहां पे इम्बेजलमेंट है? हु विल टेल फास्ट, बताइए कौन बताएगा इम्बेजल कहां हुआ है, वो कौन सा प्ले है? जस्टिस। इम्बेजल में क्या किया गया था? 9 को 90 कर दिया गया था। अच्छा देखते कौन बता रहा है। वो कौन सा प्ले है जहां पे जो हमारी हीरोइन है वो अपने आप को एम्बेलिश करती है और फिर उसके बाद मर जाती है, अपने आप को एम्बेलिश करके अपने आप को मरवा देती है? बताइए वो कौन सा शेक्सपियर का प्ले है? वो शेक्सपियर का प्ले बताइए जिसमें हीरोइन एंड में अपने आप को एम्बेलिश करती है। क्लियोपाट्रा। अब एम्बेलिश कभी दुनिया में भूलेंगे आप? अपने आप को दुल्हन की तरह सजाती है, एम्बेलिश करती है, फिर उसके बाद सांप से अपने आप को स्नेक से डसवा के मर जाती है। तो अब आप लोग एम्बेलिश याद रहेगा। इम्बेजल मतलब समझ गए, इम्बेजल कहाँ है? जस्टिस में है। भूल गए। इमिट। इमिट वर्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज बाहर निकलती है, जैसे अगर कोई सूर्य की किरणें बाहर जाए, मतलब कोई भी चीज अंदर से बाहर जाती है तो उसे बोलते हैं कि इमिट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। यस यस, एक्सोडस हो रहा है, यानी अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है। अगर कोई चीज इंपीरिकल है तो इंपीरिकल का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल है, प्रैक्टिकल है। इंपीरिकल का मतलब प्रैक्टिकल है, बहुत सिंपल वे में समझिए आप। आगे बढ़िए। ये इन्फोर्स्ड। इन्फोर्स्ड का मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है, कोई चीज लागू कर दिया, जैसे आपको कोई कंपेल कर दिया जाए, जैसे कोई लॉ है तो वो क्या हो गया? इन्फोर्स्ड हो गया, वो लागू कर दिया गया, मैंडेट कर दिया गया, अब सबको मानना ही है, आप उससे बच नहीं सकते। तो इन्फोर्स्ड का मतलब इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंट विद फोर्स हो गया, कानून के साथ कंपेल कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया, मैंडेट कर दिया गया, तो आपको फॉलो ही करना है। इनग्रॉस एक बहुत अच्छा वर्ड है। इनग्रॉस का मतलब क्या होगा? कहते हैं ना कि हम पूरी तरह से इनग्रॉस थे। बताइए वो कौन से दो लवर थे जो अपने प्यार में पूरी तरह से इनग्रॉस थे और उनको दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता है? वो शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जहां पे जो है बहुत कम एज के जो प्यारे लवर्स हैं वो एक दूसरे के प्यार में हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? तो कम एज की बात करेंगे तो कौन है? रोमियो एंड जूलियट। ठीक है। एक और एलटी ग्रेड में आप लोगों ने पोयम पढ़ा होगा, इनका जॉन डन का है। वो जितने भी पोयम हैं, मतलब ये लोग तो इनग्रॉसमेंट की बात करते हैं, तल्लीन होने की, प्यार में डूबने की बात करते हैं। ठीक है। आप जो पोयम में, अच्छा ठीक है प्रेमलता, यू कैन लीव द क्लास। अगर आप जो है पोयम की बात करते हैं तो एक पोयम है आपका जो कार्पे डाइम के थीम पे बेस्ड, जितने भी कार्पे डाइम वाले पोयम हैं तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि लब में हमें इनग्रॉस हो जाना है, अपने लब में। ठीक है। तो ये अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनगल्फ। इनगल्फ वर्ड क्या है? इनगल्फ का मतलब अगर आप किसी चीज को इनगल्फ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? उसको अपने अंदर ले रहे हैं। इनगल्फ करने का मतलब यह हुआ स्वैलो कर जाना, सबमर्ज कर जाना, किसी चीज को अपने अंदर ले लेना। ठीक है। समाहित कर देना, ऑब्जर्व कर लेना, तो इनगल्फ होता है। ठीक है। इंथ्रॉल वर्ड तो बहुत प्यारा वर्ड है, आपने सुना होगा। बताइए रोमियो जो है जूलियट को जब पहली बार देखता है तो क्या हो जाता है? इंथ्राल हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। ठीक है। वो गाना गाने लगता है, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, हैं? ये चीज हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब किसी चीज के ऊपर मंत्र मुग्ध हो जाना। ठीक है। वो होता है। इंट्रोपी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है, इंट्रोपी का मतलब अव्यवस्था होना। बहुत सिंपल वर्ड है, ये एक अच्छा वर्ड है। ठीक है।
इन इनविजिज, इनवाइसेज आप इसको पढ़ लें या इनविजीज पढ़िए आप। तो इन ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या समझते हैं आप? ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। कैन एनीवन टेल द इट्स मीनिंग? इसका मतलब होता है टू इमेजिन, कल्पना करना। इनवाइसेज आप इसको पढ़ लें आप, या इनविसीज आप पढ़ें, इनविसेज पढ़ लें आप। तो इसका मतलब होता है कल्पना करना। अगर आप किसी चीज को इमेजिन करते हैं तो उसके लिए ये वर्ब यूज होता है। बहुत ही प्यारा वर्ड है ये। इनविजन करना, कंटेम्पलेट करना, ऑब्जर्व करना। इरेंड एक बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है। एरंड, एरंड का मतलब आप क्या समझते हैं? एरंड एक बहुत प्यारा वर्ड है। एरंड का मतलब कोई टास्क होता है, मिशन होता है, उसके लिए कहते हैं एरंड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एरिंग तो बहुत अच्छा वर्ड है। एरिंग का मतलब गलती करने वाला, ठीक है। एरिंग का मतलब गलती करने वाला। एक अर्थवाइल, अर्थवाइल एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अर्थवाइल का मतलब क्या होता है? पूर्व, कोई पुराना। अगर आप बोल रहे हैं इस वर्ड का, ठीक है। कैन एनीवन टेल इट्स मीनिंग? काफी हम एंड पे एकदम जा रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस आप लोग को रखना है और एकदम हम एंड पे जा चुके हैं। इसका मतलब होता है फार्मर, प्रीवियस, ठीक है। एस्केप्ड का तो मतलब सभी को पता ही है। एस्पिनोज, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, एस्पिनोज। एस्पिनोज का मतलब क्या आप समझते हैं? इसका मतलब होता है जासूसी, स्पाइंग, सर्विलांस, इस, ठीक है। और ये भी एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, स्ट्रेंज। इसका मतलब क्या समझते हैं? स्ट्रेंज का मतलब, इसका मतलब आप दूर करते हैं किसी चीज को किसी चीज से, ठीक है। यस, सेपरेट करते हैं। एग्जाल्ट एक बहुत प्यारा वर्ड है। एग्जाल्ट का मतलब होता है किसी चीज को प्रेज करना, किसी चीज की तारीफ करना। और एग्जाल्टेशन भी इसी से ही बना हुआ है। तारीफ करने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं एग्जाल्टेशन, यानी प्रशंसा। एक्सर्ट, एक्सर्ट, ये वर्ड जो है एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब आप सभी को पता है। एक्सर्ट का मतलब क्या होता है? जब कहीं से कोई चीज एग्जाम्पल लिया जाता है, उदाहरण लिया जाता है, ठीक है, क्लेम किया जाता है या उसका पार्ट होता है, तो उसके लिए एक्सर्ट यूज करते हैं हम, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। एक्सकॉजिटेट, ये बहुत ही, देखो जो अच्छे वर्ड्स हैं ध्यान दीजिए। एक्सकॉजिटेट का मतलब क्या होता है? कि आप बहुत ही थिंक आउट करते हैं, किसी चीज को प्लान करते हैं, गंभीरता से विचार करते हैं, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सकॉजिटेट। एक्सकॉजिटेट, इसका मतलब होता है डिवाइस, इन्वेंट, यस, थिंक आउट, प्लान, ठीक है। तो ये अच्छे वर्ड हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है एक्सीक्रेट, ठीक है, एक्सीक्रेट। तो एक्सीक्रेट का मतलब क्या समझते हैं? एक्सीक्रेट का मतलब होता है निंदा करना। बहुत ही प्यारा वर्ड है। किसी को आप कर्स कर रहे हैं, ठीक है, कर्स, लोथ, एबहर, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है एक्सीक्रेट, ठीक है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्ट यदि आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस चीज को बाहर कर दे रहे हैं, छूट दे दे रहे हैं। एग्जेम्प्ट कहते हैं ना, तुमको जो है अब हम इस चीज से एग्जेम्प्ट करते हैं। कई बार कई लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। एग्जेम्प्ट करने का मतलब उसको एक्सक्लूड कर देना, उसको बाहर कर देना। एक्सहोर्ट, एक्सहोर्ट का मतलब बहुत ही प्यारा वर्ड है। एग्जार्ट इसको पढ़ते हैं। एग्जार्ट का मतलब क्या होता है? आग्रह करना, किसी से रिक्वेस्ट करना के लिए बोला जाता है, ठीक है, एग्जॉर्ट। हाँ, बहुत अच्छा भाई, एकदम एंड में हम चले गए। अब ध्यान दें आप, एक्सोरसाइज, ठीक है। एक्सोरसाइज का मतलब क्या होता है? एक्सोरसाइज, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेल, किसी चीज को भगाना, स्पेशली भूत ऊत भगाने के लिए यूज किया जाता है। इविल स्पिरिट, ये अक्सर मैजिक वगैरह में यूज किया जाता है, क्रिश्चियनिटी में यूज किया जाता है, ठीक है, कि कोई अगर भूत प्रेत किसी के ऊपर छाया है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो एक्सोरसाइज का मतलब होता है भूत को भगाना, बुरी स्पिरिट को भगाना, इविल आत्माओं को भगाना, ठीक है। एक्सपिएशन, एक्सपिएशन वर्ड, इससे रिलेटेड वर्ड पहले आ चुका है। एक्सपिएशन का मतलब क्या होता है? रिपेंटेंस। अगर आप किसी चीज को लिए आपको पछतावा हो रहा है,
ठीक है, तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप एक्सपिएशन कर रहे हैं, रिडेम्पशन कर रहे हैं, पिनांस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोजिटरी का मतलब क्या होता है, एक्सपोजिटरी का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी होता है, इलुसिडेटिंग होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। यानी किसी चीज को जब आप बहुत ही व्याख्यात्मक तरीके से इलस्ट्रेशन के साथ, उदाहरण के साथ समझाते हैं तो उसे बोलते हैं ये एक्सपोजिटरी है। ठीक है। एक्सपाउंड का मतलब क्या होता है, एक्सपाउंड भी बहुत प्यारा वर्ड है। एक्सपाउंड का मतलब किसी चीज को बहुत ही विस्तार से समझाना। ठीक है। एक्स टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब तो किसी व्यक्ति को क्या कर देना, हटा देना। एक्स टर्मिनेट का मतलब भी होता है किसी चीज को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। तो अगर आप किसी को एक्सटर्मिनेट कर रहे हैं यानी उससे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, इरेडिकेट कर दे रहे हैं, एलिमिनेट कर दे रहे हैं। और ये बहुत प्यारा वर्ड है, क्या ये भी पिछली बार आया था क्या, या पिछली भी यानी उसके पिछली बार आ चुका है, एक्जुबरेंस। एक्जुबरेंस एक बहुत प्यारा वर्ड है, और एक्जुबरेंस का मतलब होता है एंथुजियाज्म, एनर्जी। जब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उल्लास होता है तो कहते हैं एक्जुबरेंस था। एक्जुबरेंस का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा हर्षोल्लास है, बहुत खुशी की भावना है, चारों तरफ बहुत मजे का माहौल चल रहा है, सब लोग खुश नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूड का मतलब सभी को पता है, बाहर कर देना होता है। एक बहुत अच्छा वर्ड है फेसाइल। ये फेसाइल वर्ड का मतलब क्या समझते हैं, यहाँ फेसिल बोल लीजिए आप, फैसिल, फैसिल या फेसाइल, इसका मतलब क्या समझते हैं आप, बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसका मतलब होता है बहुत ही सरल, बहुत ही सतही, इजी, सिंपलिस्टिक, एफर्टलेस। ठीक है। फिर एक वर्ड है फेसिमाइल। फेसिमाइल का मतलब होता है कॉपी किसी चीज की, किसी चीज के रिप्लिका, ठीक है, उसी के जैसा हम बोलते हैं फेसिमाइल। फाइड एक वर्ड है, ठीक है, फाइड। फाइड का मतलब होता है सनक होना, कहते हैं उसे फाइड हो गया इस चीज का, इसका मतलब उसे सनक हो गया है, या मार्केट में किसी चीज का ट्रेंड है, फैशन है, तो उसके लिए हम बोलते हैं फाइड वर्ड। ठीक है। अब सबसे लास्ट में चलते हैं, फाइड से ही बना है फाइडिस। आप में से बहुत से लोग फाइडिस होंगे। फाइडिस आप किसी कहते हैं ये तो बड़ा फाइडिस आदमी है, यानी सनकी आदमी है। मार्केट में नया मोबाइल आएगा जाके मोबाइल ले आएगा, नया कोई ब्रांड आएगा उसे ले लेगा, नया कोई कपड़ा आएगा उसे ले लेगा, तो फाइडिस है। आप में से कई लोग सनकी होंगे, फाइडिस हैं कोई आप में से? मैं भी फाइडिस था एक समय, फाइडिस हूं। मैं ओप्पो की मोबाइल के प्रति फाइडिस हो गया था एक बार। पहले ओप्पो 5 आया तो मैंने ओप्पो 5 लिया, फिर ओप्पो 7, फिर ओप्पो 9 आया, तो मैं ओप्पो की जितनी भी मॉडल आती थी मैं उसको जाके ले लेता था, पुराना वाला वापस कर देता था और नया ले लेता था। ठीक है। तो सन की कोई भी हो सकता है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आप में से भी कुछ लोग फाइडिस होंगे। अब देखो फाल गाय क्या होता है, फाल गाय का मतलब बलि का बकरा होना, किसी को गिरा दिया जाए। फॉल गाय का मतलब जो गाय गिर गया है, जो बंदा गिर गया है वो फॉल गाय है, यानी उसे जानबूझ के गिरा दिया गया, बलि का बकरा बना लिया गया। स्केप गोट, ड्यूप, विक्टिम। ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की गलतियों के लिए मार खाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉल गाय। इजिली ब्लेम, गुलिबल। अरे बाप रे बाप भैया, तो बहुत आप लोगों ने मेहनत करा दिया, कल से कुछ और प्लान करना पड़ेगा। तो अब आप बताएं भाई, अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है। अब आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो भाई पढ़ ही के नहीं आए हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, या नोट नहीं कर रहे हैं, मन नहीं लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? आप एक बार दिल और मन से बताएं कैसा महसूस हुआ आप लोग को? क्या आपने वास्तव में आप कनेक्टेड है? अगर कनेक्टेड होंगे तब तो करे होंगे, और कनेक्टेड नहीं होंगे तो भाई कोई बात ही नहीं है। पढ़ के आए थे कि नहीं आप लोग? चलिए, अब इस सेशन को थोड़ा अलग तरीके से, चंचल कह रही हैं पढ़ा था लेकिन कुछ वर्ड कनेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, ये आप लोग को आज मैंने एक सेशन ऐसा कराया है सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आप कैसे तैयारी करेंगे। आप लोग कहते हैं कि सर कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बताऊं, आप बहुत आसानी से चीजों को कर सकते हैं। जब आप चीजों को लगातार करेंगे
तो आप ऐसे ही होगा। देखिए हम आपके साथ बैठे और हमने क्या क्या आपको करा दिया, ए लेटर करा दिया, बी लेटर करा दिया, सी लेटर करा दिया, डी लेटर करा दिया, ई लेटर पे हम आ गए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये कैसे हो पाया? हम एफ लेटर पे आके आज क्लास को एंड किए हैं, यानी ए लेटर से लेके ई लेटर तक हमने कर लिया और हमने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें ले लिए। हाँ, लेकिन अब ये पहली बार हमने किया है, जब यही दूसरी बार आप तीसरी बार इसको करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा, लेकिन आपको ये बहुत पहले से बहुत बार करना था। हाँ, ऐसा नहीं कि जब हम करा रहे हैं तभी हो रहा है। अगर आपने नहीं भी किया है तब भी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करिए, वोकैबुलरी को हल्के में मत जाने दीजिए, इसे आपको एकदम करना है। अगर आप अच्छे से वोकैबुलरी अपनी मजबूत कर लेते हैं तो अपने आप ही आप पैसेज में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि चाहे जो पैसेज आएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी उसकी बनेगी, आप प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। 8 से 9 क्वेश्चन आपके पैसेज से आते हैं। ठीक है, तो ये आज मैं आपको इस तरह का करा दिया हूं, कल से इस तरह का नहीं कराऊंगा, ये बहुत खतरनाक काम है। कल से मैं कोई और तरीका सोच रहा हूं, अभी कल का मेरे पास समय है, तो कल दिन में मैं और विचार करूंगा कि और कैसे बेहतर तरीके से इसे कराऊं मैं। और क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि इट विल टेक मतलब ये कम से कम 2 घंटे लेगा, और 400 वर्ड में अच्छे वर्ड छाटेंगे तो टाइम तो लगेगा ही जो आपको कराने हैं। तो आप लोग अपने कुछ आइडियाज दे सकते हैं, इट्स ऑन यू, लेकिन मैं खुद आइडियाज पे काम कर लूंगा। आप लोग बस एक बार मैं आप लोगों से और सुनना चाहता हूं कि जो लोग पढ़ के आए थे वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे मुझे, जो पढ़ के आए थे ईमानदारी से। जो नहीं पढ़ के आए उनसे तो मैं ज्यादा आशा नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं सर कितने प्रणाम लोग। सर। हाँ प्रणाम। आप बताइए गुलाब जी, पढ़ के आए थे आप? सर जैसे बताए थे ना आपकी सुबह हम्म दोपहर शाम हम्म। ऐसे किया सर, लर्न हो गया पूरा सर ये। क्या बात है, गुलाब जी के लिए तालियां हो जाए। ये हमारे सच्चे सच्चे शिष्य के रूप में अभी अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो हमने कहा वही कर रहे हैं, जबकि इनको वोकैबुलरी बहुत अच्छी आ रही है, ना जाने कितनी बार ब्लैक बुक को पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब इनको जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसे फॉलो किया। और कोई ऐसा है जो कह सकता है कि यस हम यस के सर के अच्छे वाले फॉलोअर हैं, कि सर ने कहा था सुबह दोपहर शाम को पढ़ना है तो हमने पढ़ाई की, या अपना ही आप करेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे? बताओ भाई, और कोई है? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए आनंद जी। जी सर, हम भी किए थे सर, और मैं अपना ही केवल नहीं किया सर, साहिल जी को और पुष्पा जी को भी मैं कराया था, अच्छे से कराया था सर। चलिए, तो ये सारे और वर्ड कुछ अब ध्यान में आ रहे थे जब अब? एकदम अच्छे से आ रहे थे सर, इसीलिए तो जवाब दे पा रहे थे सर। बहुत बढ़िया भाई। बहुत ये अच्छा लगा सर। मैं बहुत डरता था सर वो कैब से, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी वो कैब है सर, लेकिन आज देख करके लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं सर। अगर अब आपको सोच, फॉलो करेंगे तो कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? जी सर, थैंक यू सो मच सर। और एनीबडी एल्स भाई, बात बताइए आप लोग अपनी। हाँ, एनीबडी एल्स, और कोई करके आया था? अच्छा, पढ़ा है लेकिन थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो पढ़िए, कम से कम 3 बार पढ़िए, ये सही तरीका है, इससे आपको फायदा होगा और आप चीज़ों को करना सीखिए, है ना? हर बार आपको कोई आएगा नहीं ऐसे कि आपसे पूछेगा, जब पूछेगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये काम आपको खुद करना है। रेखा चौधरी कह रही है मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा जी रेखा जी। कुछ अपनी फीलिंग बताइए भाई, और जो पढ़ा वढ़ा हो कोई 1-2 व्यक्ति जिसको वास्तव में लग रहा हो। प्रीति नागर, आपकी क्या स्थिति है? आपको इसमें से कोई ये बताए कि इसमें से हमको जो है मतलब जो आपने वर्ड 185 वर्ड लेके आए, इसमें से हमको 100 वर्ड से ज़्यादा पता था, मतलब 100 वर्ड से ज़्यादा हम एकदम बता पा रहे थे, यहाँ 110 वर्ड से ज़्यादा बता पा रहे थे, 120 वर्ड से ज़्यादा बता पा रहे थे। कुछ ऐसा अपना डेटा दीजिए, ठीक है? मुझे लगे कि यस आप जो है पढ़ के आए थे और जो मैं आपके सामने कराया उसमें कुछ मुझे समझ में आ रहा है। बताओ भाई, जल्दी फास्ट। आप में से जो जो जिसको जितना आ रहा था, जैसे 185 वर्ड मैंने कराया,
तो 185 वर्ड में आपको कितने आ रहे थे एग्जैक्टली? मतलब जो भी आ रहा हो, कोई जो नहीं एग्जैक्ट में बता, लमसम में आप बता सकते हैं, ठीक है? सर अच्छा। लगभग आ रहे थे सर क्वेश्चन, अच्छा अच्छा, एक आध चलिए, को छोड़ के लगभग सर आ रहे थे। लगभग सब आ रहे थे। चलिए, श्रीपति जी ने बता दिया उनको 127 वर्ड आ रहे थे। क्योंकि पता है ना सर कि वोकैब भी आगे ले जा सकता है 100+। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप वकैब को जो है बेहतर कर लेगा, तो वकैब के यदि आप क्वेश्चन गलत नहीं किए और ग्रामर के क्वेश्चन नहीं गलत किए, तो आप बहुत बेहतर स्थिति में आ जाएंगे एग्जाम में। ये तो सच बात है, ठीक है? सृजा कह रही है मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन आज के बाद ये लगा कि हाँ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के सेशन रोज नहीं चल पाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत सी चीज़ें हैं जो करानी है, अभी शुरुआती का दौर है और हम इस समय अभी ट्रायल और वो चीज़ें कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर के दौर में चल रहे हैं कि अच्छा ये तरीका चल रहा है, ये तरीका चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो आज की क्लास में हमने देख लिया, मेरी आवाज़ सबको जा रही होगी कि आज की क्लास में हमने ये देख लिया कि जो है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो इसका कोई और तरीका मैं सोचूंगा। ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपका काम है पढ़ के आना, आपका काम, मेरा काम है कि ये टेस्ट करना कि आपने पढ़ाई की है कि नहीं, ठीक है? तो चलिए, उसी के बेसिस पे हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। प्रीवियस ईयर के जो जो एग्जाम्स हैं उसमें आए ही कितने हैं, है ना? आप पूरी तैयारी करके जाइए एग्जाम में, आप फिर वही ट्रिक और चक्कर में न पड़े आप लोग, ठीक है? आप लोग पूरी पूरी पढ़ाई करके चलिए, ठीक है? आप लोग ये नहीं कि ट्रिक में आप रहें कि नहीं इतना पढ़ लें उतना पढ़ लें, ये शॉर्टकट कर लें। नो, एक बुक को तो खत्म ही कर डालो भाई, ब्लैक बुक को पूरी तरह से खत्म कर डालिए। ऐसा अपने दिमाग में मत रखिए कि नहीं हम ये शॉर्टकट कर लें, ये कर लें, वो कर। नो, एक बुक को पूरी तरह से टारगेट कर ही डालेंगे, ब्लैक बुक को खत्म कर डालेंगे अच्छे से, ठीक है जी? कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है? उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से करिए। उसके लिए आपको ब्लैक बुक में ही अगर आप देखेंगे तो आपको मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स भी दिए हुए हैं। तो अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो मोस्ट रिपीटेड वर्ड को तैयार कर लो आप। शॉर्टकट क्या है? जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड है उसको भाई रोज रोज पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो, लेकिन बाकी वर्ड्स को भी कर डालो आप, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास जब लेंगे और कल देखते हैं कि हम क्या कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी मैनेज कर पा रहे हैं आपके लिए कल। तो जो ग्रामर और लिटरेचर का सेक्शन है उसको एक्स्ट्रा टाइम में कराने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे हो पाता है। कल के लिए टारगेट आप सभी को ग्रुप में मिल चुका है, तो आप लोग उसे प्लीज करेंगे। सभी को आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल।